12 लाख हो गया, 15 लाख हो गया। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, 5 लाख अगर हिट करोगे तो जाके आपको स्टेज में जाने का मौका मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां पर आप कुछ स्पीच भी दे सकते हो, आपको इंटरव्यू होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ, स्टेज में जाएगा, आपका ब्रांडिंग होगा, ठीक है। जो आपको नहीं है, आपके पास अभी नहीं है वो ब्रांडिंग, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 12 लाख में क्या होगा? 12 लाख में आपको प्रीमियम सर्विस मिलेगा, जैसे कि आपको होटल स्टे मिलेगा, 2 दिन का होटल स्टे मिलेगा। आप चाहे तो असुदो शहर से और बड़ा बड़ा शार्क इन्फ्लुएंसर से आप पर्सनली मीटअप कर सकते हो विदाउट स्टेज। स्टेज में तो आपको होगा ही सारा ब्रांडिंग, एंड विदाउट स्टेज आपको बैक एंड में भी उन लोगों से बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, वहां से भी आपको कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। होटल स्टेज है, लग्जरियस स्टे देता है, लग्जरियस कार करके आपको होटल से लेके कार करके कॉन्टेंट इवेंट तक कंपनी लेके आता है, ठीक है। तो समझ सकते हो आपको कितना ब्रांडिंग होगा। आप मर्सिडीज फेरारी में आप वहां पर आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 2 दिन होटल का स्टे, वहां पर आप मल्टीपल कंटेंट शूट आउट कर सकते हो, ठीक है। जो भी बड़ा बड़ा अचीव करके जाएगा, मैक्सिमम जो टॉप ऑनर है वो 12-15 लाख ही अचीव करके जाएगा, तो उन लोगों से भी आपको नेटवर्किंग करने का, सीखने का हर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, अगर आपको हिट करना है तो 12 लाख का टारगेट लेके चलो, और 15 लाख है कि आप एक पर्सन को एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो, कि आपका अगर, ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप 12 लाख करके गया तो आपको किसी और के ऊपर कंटेंट के लिए डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोई फ्रेंड, मतलब आईडीबी का ही कोई अर्नर के ऊपर और हमारा मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, मेरा पिक्चर ये कर दो, वीडियो ये कर दो, कंटेंट क्रिएट कर दो। बट 15 लाख में क्या होगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आप कोई फैमिली मेंबर को या फिर अच्छा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को साथ में ले सकते हो, उसको भी स्टे स्टे मिलेगा और उसको भी सारा चीज मिलेगा, ठीक है। कॉन्क्लेव इवेंट का जाने का उसको भी मौका मिलेगा, आप अच्छे से डीएसएलआर लेके खुद के लिए अच्छा अच्छा फोटो वीडियो ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 15 लाख वालों को मिलेगा, सिर्फ 15 लाख आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्स्ट्रा एक पर्सन को ले जा सकते हो जो आपको ब्रांडिंग में और हेल्प करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्राइटेरिया है, आपको समझ में आ गया कि क्राइटेरिया क्या है, उसी के हिसाब से आपको टारगेट लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ स्टेज में जाऊंगा, मेरा उतना ब्रांडिंग का उतना चीज सीखने का जरूरत नहीं है, तो 5 लाख। अगर आप चाहते हो कि 12 लाख करके मैं टॉप आना से डिस्कस करूंगा, सारा चीज सीखूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, वहां से और भी कंटेंट बिल्ड करूंगा, लग्जरियस स्टे चाहिए और मेरा लग्जरियस लाइफस्टाइल लोगों को शो करना है, गाड़ी से आना है, स्टेज में आना है, वो प्रीमियम जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपको प्रीमियम ट्रॉफी भी मिलेगा, प्रीमियम सर्टिफिकेट, आपको स्टेज में बात करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। समझ सकते हो आपको कितना ब्रांडिंग होगा, जो कि 5 लाख वाले को तो उतना ब्रांडिंग नहीं होगा जो कि 12 लाख वाले को मिलेगा, ठीक है। और 15 लाख में तो आपको पता ही है, एक्स्ट्रा पर्सन के साथ 12 लाख का ही सेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर टारगेट है, अगर मैं 15 लाख का ही टारगेट लेके चलता हूँ, तो 15 लाख का टारगेट आपको हिट करने के लिए 3 मंथ में 5 लाख करके चाहिए, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली देखो, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कोई मोटिवेशन देने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, सारा चीज प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। 5 लाख आज का मार्केट में अगर आपको हर महीने हिट करना है, ठीक है, जो कि आईडीपी का जो टॉप ऑनर है उसके लिए भी आज का मार्केट में डिफिकल्ट है, ठीक है। हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करके वो करना पड़ेगा। 5 लाख इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। और मैं आपको 3 मंथ टाइम दिया इसीलिए कि 4 मंथ लेके मत जाओ, क्यों क्यों उसको रीजन भी आपको पता है, ठीक है। तो 3 मंथ में अगर आपको 5 लाख मीन एक एक मंथ में आपको 5 लाख हिट करना है, अगर 15 लाख का स्लैब आपको हिट करना है, तो 5 लाख हिट करने के लिए आपको बस कितना लीड्स चाहिए पहले आप नोट डाउन करो। कि आपको ऐसे नहीं कि आप एक साथ 15 लाख का टारगेट को देख रहे हो या फिर एक साथ 12 लाख का टारगेट को देख रहे हो, आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा पहली चीज, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब आप महीने का टारगेट लो, महीने का टारगेट मैंने दे दिया आपकी 5 लाख को आपको हिट करना पड़ेगा हर महीने, ठीक है। अब हर महीने 5 लाख मतलब आपका हफ्ता का पेमेंट आ रहा है 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 आपको हफ्ता में पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आईडीबी का बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं ना। 1,25,000 आपको एवरी वीक, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, कोई वीक में आपको 2 लाख भी आ सकता है, कोई वीक में आपको 80,000 भी आ सकता है। बट आपको 1,25,000 आपको टारगेट लेके चलना है कि हर हफ्ता में 1,25,000 का डैशबोर्ड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पार्ट डे कितना टारगेट हो रहा है, पार्ट डे मतलब 7 से उसको भी डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से आपको लगभग कितना आएगा, 18,000 आ रहे हैं। मतलब आपको 18,000 पार्ट डे हिट करना पड़ेगा अगर आपको 3 महीने के अंदर 5 लाख का टारगेट चाहिए, ठीक है। 18,000 हर हर डे मीन 24 आवर्स तक आपको 18,000 का डैशबोर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पकड़ के लेता हूँ, मैं अगर प्रैक्टिकली कैलकुलेशन देता हूँ कि 4 मंथ का ही पकड़ के लेता हूँ, ऐसा तो आपके पास 4 मंथ नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं अगर 4 मंथ का ही 15 लाख पकड़ लेता हूँ, फिर भी आपको 3,75,000 पर महीने आएगा, जो कि हफ्ता में हो रहा है, इसको 4 से डिवाइड करने से 93,000 का समथिंग होगा। 93,000 अगर हफ्ता में हो रहा है, तो पर डे आपको 7 से डिवाइड करने से लगभग
13,000 होगा। तो 13,000 तो आपको हिट करना ही है। अभी आपके पास जो टाइम है बचा है 13,000, मतलब एक, मान लो कि एक प्रीमियम प्लस हिट करने से आपको हो जाएगा, मतलब आपको पर डे एक प्रीमियम प्लस चाहिए। अभी आपको छोटा पैकेज सेल करना है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना सेल्स चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर 15 लाख का स्लैब हिट करना है तो पर डे वन प्रीमियम प्लस तो चाहिए। नोट डाउन करो, लिखो, ये सारा चीज को आपको नोट डाउन इसलिए करना है ताकि आपको भी ट्रैक रहे कि आपको इस टारगेट को हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर बिना कैलकुलेशन, बिना रोड मैप करके आप काम करते रहोगे, ऐसे टारगेट आपको हिट नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये मैं 15 लाख के लिए बोला कि आपको पर डे एक प्रीमियम प्लस मतलब 13,000 करना पड़ेगा, पर वीक 93,000। ठीक है, और पर मंथ 3,75,000। अगर मैं आईडीपी का ही कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि 4 मंथ आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अभी आता हूं 12 लाख का स्लैब में। अगर आपको 15 लाख हिट नहीं करने, देखो, आप माइंड को जो सिग्नल दोगे वही आपका हिट होगा। 15 लाख लेके चलोगे तभी जाके आप 12 लाख हिट कर पाओगे। अगर आप 12 लाख ही लेके चलते हो तो जाके आप 5 लाख ही हिट कर पाओगे। और अगर आप माइंड में 5 लाख ही लेके चलते हो तो जाके आपको हिट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं चाहूंगा आप इस मीटिंग में आ गए हो तो 5 लाख आप साइड में रख दो। 5 लाख आप ऐसे ही हिट करने वाले हो, वो दिमाग में लेके चलो, वो तो मैं कर ही लूंगा। 5 लाख के लिए बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 15 लाख एंड 12 लाख के लिए। अगर 15 लाख माइंड में लेके चलोगे तो 15 लाख अचीव हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो 12 लाख आप कर लोगे। अगर 12 लाख माइंड में लेके चलते हो तो 12 लाख अचीव हो भी सकता है। अगर नहीं होता तो 5 लाख तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो अभी 12 लाख का कैलकुलेशन में आता है तो 12 लाख आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो पर महीने आपको 3 लाख टारगेट हिट करना पड़ेगा। मतलब पर हफ्ता में आपको हिट करना पड़ेगा 75,000। राइट, नाउ 7 से डिवाइड करो तो 10,000 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10,500 और 10,800 ऐसे कुछ आ रहे हैं। ठीक है, जो भी है, आपको 10,800 मतलब एक प्रीमियम प्लस, सॉरी, एक प्रीमियम और उसके ऊपर एक छोटा पैकेज करना पड़ेगा। चाहे एक स्टैंडर्ड पैकेज भी कर सकते हो, तभी जगह चल जाएगा। मतलब एक प्रीमियम तो करना ही है आपको। अगर 12 12 लाख हिट करना है, 15 लाख हिट करना है तो डेली एक प्रीमियम प्लस। अभी लिख लो, अगर आपको 15 लाख हिट करना है तो डेली वन प्रीमियम प्लस। अगर आपको 12 लाख हिट करना है तो डेली एक प्रीमियम तो करना ही है, उसके साथ एडिशनली एक्स्ट्रा छोटा सेल करना है। या फिर आप प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस दोनों मिलकर सेल कर सकते हो, तभी जाकर 12 लाख आपको हिट हो जाएगा। कई दिन प्रीमियम प्लस कर लो, कोई दिन प्रीमियम कर लो, एवरेज मिला के आपको हो जाएगा। ठीक है, और 5 लाख का बात कर लेते हैं, बट आपको दिमाग में नहीं रखना है कि आपको 5 लाख हिट करना पड़ेगा। बस टारगेट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, 5 लाख का हिट करने के लिए अगर आपको 4 मंथ टाइम है तो आपको हर महीने 1,25,000 हिट करना पड़ेगा। हर महीने 1,25,000 मतलब हफ्ता में उसको 4 से डिवाइड कर लो, मतलब लगभग 32,000, 31,000, 32,000 ऐसे कुछ आ रहे। ठीक है, 31,000। तो हफ्ता में आपको 31,000 एंड पर डे आपको कितना आ रहा है, इससे 7 से डिवाइड कर लो। 4 to 5,000 में 4,500 लिख लो। ठीक है, तो 4,500 आपको पर डे करना पड़ेगा। ऐसे तो पर डे, ऐसे तो नहीं होगा आपको पर डे कुछ सेल आ जाएगा। तो आपको टारगेट ही करना है, बड़ा सेल करना है, मतलब प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस का ही सेल करना है। आपको वही टारगेट रखना है। अगर आपको कोई भी टारगेट को हिट करना पड़ता है तो आपको छोटा पैकेज दिमाग से निकाल देना है। छोटा पैकेज बोल के कुछ नहीं होता है। आइदर प्रीमियम प्लस या फिर प्रीमियम, ये दोनों पैकेज ही आपको करना पड़ेगा। तो आपको हफ्ता का दिन का टारगेट दिख गया कि अगर आपको 5 लाख करना है तो डेली 4,500, हफ्ता में 31,000 एंड महीने का 1,25,000 आपको हिट करना है, तभी जाके आप स्टेज में जा पाओगे। ठीक है, अभी ये जो कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको 15 लाख हिट करना है तो पर डे वन प्रीमियम प्लस चाहिए। ठीक है, तो ये आप पकड़ के चलो कि आपके पास और कोई एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास प्रीमियम प्लस नहीं है इस मेरा ग्रुप पे तो आपको तुरंत प्रीमियम प्लस अपग्रेड करना पड़ेगा। है तो वेल एंड गुड। ठीक है, प्रीमियम प्लस नहीं है तो कॉन्क्लेव का टारगेट आप भूल जाओ। ठीक है, और प्रीमियम प्लस है तो आपका पास, आपका दिमाग में, आप दिमाग में जो सिग्नल दोगे लीड का पास भी वो सिग्नल जाएगा। ठीक है, आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि प्रीमियम और प्रीमियम प्लस अलावा और आईडीपी में कोई कोर्स है। ठीक है, अब लीड बोल रहा है कि मुझे छोटा पैकेज से स्टार्ट करना है, आपको सेल लूज होने जाने का चक्कर में उसको स्टैंडर्ड पैकेज बेच दे रहे हो, उसको एलिट पैकेज बेच दे रहे हो, उसको प्रो पैकेज बेच दे रहे हो, तो भूल जाओ आपको टारगेट अचीव होने वाले हैं। क्योंकि एक एक सेल मायने रखता है इस प्रॉब्लम भरी मार्केट में। जैसे कि लीड का प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप बैन जा रहा है, इंस्टाग्राम बैन है, इस प्रॉब्लम वाला मार्केट में अगर आपके पास लीड्स आ रहे हैं तो वो लीड को आपको प्रीमियम या फिर प्रीमियम प्लस से ही क्लोज करना है। एक एक लीड मायने रखते हैं। अगर वो लीड को आप कोई भी छोटा पैकेज से क्लोज कर लिया तो लीड भी आपका खराब हो गया और आपका टारगेट से भी आप बहुत दूर दूर भाग रहे हो। एक एक छोटा छोटा सेल करने में आप टारगेट से बहुत दूर भाग रहे हो। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम लीड में काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो चीज है, देखो मैक्सिमम लीड में काम करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लीड मैं जनरेट करना सिखा दूंगा, ये फिर मेरा ट्रेनिंग में भी आपको, रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे और उसको भी देखोगे तो आप सीख जाओगे। बट मैक्सिमम लीड को हैंडल करने भी एक बहुत बड़ा बात है आज का मार्केट में, ठीक है। उसको हैंडल करना, लीड को सारा फॉलो अप डिटेल सेंड करना, उसको नर्चर करना, उसको स्टेटस स्टोरी दिखाना, उसके साथ कॉल में बात करना, वेबिनार ज्वाइन करना, बहुत डिफिकल्ट काम है। इसलिए ऑब्वियसली लीड तो आपको जनरेट करना ही है, डेफिनेटली मैं आपको सब चीज का सॉल्यूशंस दूंगा, हर एक चीज का। मैं इस ट्रेनिंग में मैं आपको कोई लीड जनरेशन एंड सेल्स और क्या करना है कैसे करना है ये सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। ये आपको बाद में भी ट्रेनिंग में मिल जाएगा लाइव, और रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग में भी आपको मिल जाएगा। इस ट्रेनिंग में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा बाद में और रिकॉर्डिंग में, ठीक है। बट क्या करना पड़ेगा वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बोला एक एक करके नोट डाउन करो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है, बहुत सारे लोगों को पास ये हो सकता है कि आपके पास एक ही व्हाट्सएप है या फिर आपके पास दो ही व्हाट्सएप है। जिसका पास एक और दो व्हाट्सएप है आप यहाँ पर कमेंट में ये टाइप कर लो, ठीक है, कि मेरा पास एक ही व्हाट्सएप है। आप लीड को एक ही व्हाट्सएप में उठाते हो, या फिर एक ही व्हाट्सएप से आप लीड को डील करते हो, या फिर मैक्सिमम आपके पास दो व्हाट्सएप है, दो व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप है। पॉसिबल नहीं है। आप ये टारगेट अचीव करना भूल जाओ, जो एक दो लिख रहे हैं, ठीक है। एक दो व्हाट्सएप से ये टारगेट अचीव नहीं होगा, ओके। तो जो देखो मैं आपको जो बात बताऊंगा ना, हर बात बताऊंगा, मैं कोई मोटिवेशन लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो प्रैक्टिकल है वही चीज मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कोई ट्रेनिंग में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं वो चीज करने वाला हूँ, वो चीज करके मेरे टारगेट को अचीव करने वाला हूँ। तो एक दो व्हाट्सएप लेके आप ये टारगेट अचीव करना भूल जाओ, ठीक है। तो आपको मिनिमम मिनिमम तो मिनिमम चार व्हाट्सएप में काम करना पड़ेगा। कितना? चार व्हाट्सएप में काम करना पड़ेगा मिनिमम। और कोई बिजनेस व्हाट्सएप नहीं, सारा नॉर्मल व्हाट्सएप। क्योंकि आपको इस जानने में, जो कि आप लीड जनरेशन करोगे, मैसिव लीड जनरेशन में आपको कैलकुलेशन सब कुछ बता दूंगा, तो आपको इस जर्नी में बहुत व्हाट्सएप बैन जाएगा, क्योंकि ज्यादा लीड्स आने से भी आज का डेट में व्हाट्सएप बैन जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, मेरा पास अभी जो लीड्स को हैंडल करने के लिए कितना व्हाट्सएप है, कोई गेस कर सकते हैं? आप कमेंट में गेस करके बोल दो कि मैं अभी रिसेंट टाइम में लीड के लिए कितना व्हाट्सएप में काम कर रहा हूं। लगभग सही, ओके। हाँ, ऐसे ही 15 to 16 व्हाट्सएप है मेरा लीड्स के लिए, ठीक है। तो समझ सकते हो, और मेरा भी व्हाट्सएप जाता है, मेरा डेली बेसिस 2 से 3 व्हाट्सएप बन जाते हैं। डेली बेसिस ऐसे भी होता है, जिस व्हाट्सएप में ज्यादा लीड्स आते हैं ना उस व्हाट्सएप बन जाते हैं। लीड ज्यादा आने से भी आपको व्हाट्सएप बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं तो लीड को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोई स्पैम सेंड कर मैसेज सेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस लीड का नंबर सेव कर रहा हूँ। तो एक व्हाट्सएप में अगर मान लो कि कोई लिंक्डइन पोस्ट वायरल जा रहा है, या फिर आपको कोई रील वायरल जा रहा है, या फिर आपको फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करके वहां से भी आपको लीड्स आ रहे हैं, जो तरीका मैंने सिखा दिया ऑलरेडी और आगे भी बोलते रहूंगा, ये सारा टेक्निक यूज करके आपको लीड तो आ जाएगा। बट अगर आप एक से दो व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंड रहोगे, एक से दो व्हाट्सएप, तो डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप बैन जाएगा और आपको काम रुक जाएगा। एक दो दिन आपको, अगर इस मार्केट में अगर एक से दो दिन भी आपको काम रुक गया ना, तो आपको, समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप टारगेट से पीछे रहते रह जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अभी के अभी नंबर उठाओ। अगर आपके पास फोन नहीं है तो एक फोन में आप दो व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, एक नॉर्मल व्हाट्सएप एंड एक क्लोन व्हाट्सएप। तो अभी सब एंड्रॉइड फोन में यह फीचर है, ठीक है। क्लोन व्हाट्सएप मतलब डुअल व्हाट्सएप होता है, किसी किसी फोन में नाम डिफाइंड रहता है, डुअल और क्लोन, ठीक है। तो ऐसे व्हाट्सएप को आपको ओपन करना पड़ेगा। मेरा हर एक फोन में, मेरा जो हर एक डिवाइस है, आज भी मैंने एक डिवाइस खरीद लिया कि ऑब्वियसली इस काम को रन करने के लिए, क्योंकि मेरा इतना व्हाट्सएप बैन जा रहा है। तो मैंने और भी दो व्हाट्सएप नंबर उठाऊंगा, ठीक है। तो एक फोन मतलब आपका दो व्हाट्सएप हो गया। तो अगर आप चार व्हाट्सएप भी काम करोगे तो दो फोन से आपका हो जाएगा मैनेज। आपके पास दो फोन ही होना चाहिए, बट व्हाट्सएप अकाउंट चार होना चाहिए। और आपके पास जो जब भी कोई लीड्स आएगा, आपको उसको सेपरेट करना है, हमेशा सेपरेट करना है। एक ही फोन में अगर आप 100 लीड 50 लीड एक साथ ले लोगे, तो आपको व्हाट्सएप का एपीआई ट्रैक कर लेगा, उसका एआई सिस्टम चलता है। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का, आप ही सोचो ना, आप अगर एक व्हाट्सएप कोई बंदा ऐसे नॉर्मल पर्सनल पर्पस यूज करता है, उसके पास डेली 50 100 लीड 100 मैसेज आएगा? कभी नहीं आएगा, राइट। व्हाट्सएप इसका खिलाफ है। जब व्हाट्सएप देखेगा कि आप इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हो पर्सनल पर्पस के लिए, तो लोगों को बस डेली 50 100 लोग नया नया लोगों को मैसेज नहीं आता है अननोन नंबर से, राइट। तो व्हाट्सएप जब भी चेक कर लेते हैं, उसका सिस्टम रेड फ्लैग हो जाता है, तो व्हाट्सएप उसको बैन कर देते हैं। तो आपको लिमिटेड, हाँ 50 लीड आप ले सकते हो, ऐसे भी नहीं है कि 30 मिनट के अंदर 50 लीड आ गया, सारा दिन में घुमा फिरा के 50 लीड, इट्स फाइन। बट उससे ज्यादा आएगा तो व्हाट्सएप में दिक्कत होगा, सिंपल सी बात।
ठीक है, तो 50 लीड आपको ट्रैक करके लेना पड़ेगा कि इस व्हाट्सएप में 50 अगर हो गया तो दूसरा व्हाट्सएप में शिफ्ट कर लो, तीसरा व्हाट्सएप, ऐसे करके आपको लीड को सर्कुलेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको व्हाट्सएप सेव रहेगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज मैं आपको बोल दे रहा हूँ इस ट्रेनिंग में कि आपको व्हाट्सएप में जब भी कोई लीड्स आएगा, पहले तो आपका नंबर सेव कर लेना है लीड्स का। ठीक है, और सेव करके मैंने बहुत सारी चीज ट्राई करके मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, बचने का कोई चारा नहीं है, बैंड आपको भी जाएगा। ठीक है, बट बैंड जाएगा तो अब आपके पास 3 व्हाट्सएप और है, 3 व्हाट्सएप में और भी फॉलो, अगर मान लो कि कोई ऑफर आ गया, ठीक है, आपके पास एक व्हाट्सएप है, बैंड चला गया, ऑफर भी आपका हाथ से मिस हो गया। राइट, 2 व्हाट्सएप है, दो ही बार नहीं चला गया, ऑफर भी। तो अगर कोई व्हाट्सएप बाई चांस बैन चले भी जाते हैं, तो भी आपके पास 2 व्हाट्सएप होगा कि उससे भी आप लीड को फॉलो अप कर सकते हो। इवन कोई भी लीड्स अगर बोल रहे हैं कि आपका हॉट लीड है, जो पेमेंट करने वाला था, कॉल में बात करने वाला था, उस व्हाट्सएप अचानक बैन चला गया, तो नंबर तो आपको व्हाट्सएप में सेव ही है, तो आप दूसरा व्हाट्सएप से उसको मैसेज कर लो, जैसे कि मैं करता हूँ कि आपके साथ तो ऑलरेडी बात हो गया, तो उस व्हाट्सएप में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो उस व्हाट्सएप को अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस समझ से बात कर लो, तो ये बात कर लेते हैं, पेमेंट भी कर लेते हैं। तो आपको काम रुकना नहीं चाहिए, काम हमेशा स्मूथ चलना चाहिए, आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। राइट, चैलेंजेस आएगा, बट चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज अपना के देख लिया कि कौन सा चीज काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों को कैमरा ऑन नहीं है, तो कैमरा ऑन कर लो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, मैं आपको बार बार ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और प्रॉपर नोट डाउन बनाओ, नोट करो, इस ट्रेनिंग का तो प्रॉपर नोट करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो अगर मैंने क्या किया, पहले तो नंबर सेव करता हूँ, उसके बाद मैंने फर्स्ट जो तरीका मैंने यूज किया, मैं आपको सारी चीज बोलूंगा। फर्स्ट जो तरीका मैंने यूज किया, मैंने उसको एक वॉइस सेंड करता हूँ कि नंबर सेव करने के लिए, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट देने के लिए। ठीक है, और मैं कुछ रीजन भी बता देता हूँ, अगर नंबर सेव नहीं रहेगा तो मेरा स्टेटस स्टोरीज को नहीं दिखाएगा, और स्टेटस स्टोरीज में मैं काम का सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और ये भी बोल देता हूँ, स्टेटस स्टोरीज में मेरा एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डेली बेसिस में उसका अपडेट करता हूँ। अपडेट इसलिए करता हूँ कि लोग एक दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, 7 दिन इग्नोर नहीं करेगा, एक ना एक दिन वो प्रेजेंटेशन वीडियो को क्लिक करके देख ही लेगा कि क्या है कब। राइट, तो आपको डेली वर्क डिटेल्स आपको डेली आपको स्टेटस स्टोरी में चाहिए ही चाहिए। और आपको कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, मैंने आपको बोल भी दिया था। अगर आपको फॉलो अप करना है तो कम्युनिटी के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में और या फिर इंडिविजुअल मैसेज में बार बार फॉलो अप करते जाओगे, तो भी जाकर आपको व्हाट्सएप में दिक्कत होगा। आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो टॉप अर्नर का भी सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, मेरा भी दिक्कत होगा, और सब बिगिनर लोग को भी हो गई, वो है व्हाट्सएप बैन। लीड का सॉल्यूशन है मेरे पास, सेल्स का सॉल्यूशन है, बट व्हाट्सएप अगर बैन जाता है, मार्केट में अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम व्हाट्सएप बैन। इंस्टाग्राम तो है ही, देखो इंस्टाग्राम का अलावा भी मैं आपको लीड जनरेशन का बहुत सारा तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको इंस्टाग्राम को वो डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और भी बहुत सारा तरीका है जो कि जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो कंटेंट डाल के। ठीक है ना, बट इंस्टाग्राम का अलावा आप लीड तो जनरेट कर लोगे, लीड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सेल्स भी आपको पता है आपको क्या करना है, वेबिनार सेंड करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, लीड को फॉलो अप करना है, ये भी आपको पता है। बट व्हाट्सएप ही नहीं रहेगा तो लीड जनरेशन सेल्स आप कैसे कर पाओगे। राइट, तो ये सबसे मेन चैलेंज है जिसको जिसको आपको ओवरकम करके स्टेज में जाना है। सबको प्रॉब्लम आ रहा है, सबको, इवेंट जो भी मनाली अचीव किया, जो भी बड़ा बड़ा अचीव कर अचीव एंड टारगेट्स, आपका मैनेजर की ही पूछ लो ना, मैनेजर लोगों के पास भी ये व्हाट्सएप बैन का कोई सॉल्यूशंस नहीं है, वो आपको मोटिवेट तो कर देगा, बोल देगा ये चीज करो ये नहीं करो, बट जो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, उसका बस पता है कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज नहीं करना है। वो हमेशा चीजों का सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, जैसे कि मैं ढूंढते रहता हूँ। बिजनेस का जो प्रॉब्लम होगा वो मुझसे बेटर कौन जाएगा, कोई नहीं जानेगा। जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो लीड जनरेशन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। मेरा ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, नॉलेज किसी के पास ज्यादा हो सकता है, बट काम करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए, एक बंदा अगर प्रैक्टिकली वो काम करके टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको भी ये प्रॉब्लम मिस होगा, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले करता था कि पहले लीड आता था तो मैं एक वॉइस सेंड कर देता था, ऐसे करके नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट दो, तो 80% लोग, मीन 70% लोग स्क्रीनशॉट दे देते, 30% लोग वो मैसेज को सीन करके छोड़ देते, बहुत सारे लोग टेक्स्ट में भी करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ वॉइस में ही करो। ठीक है, वॉइस में क्लैरिटी ऑथोरिटी ज्यादा बिल्ड होता है। ठीक है, 1 मिनट का एक वॉइस बना के मैं सेंड कर देता था, तो इससे भी मेरा व्हाट्सएप बैन होना स्टार्ट हो गया कि मैं लीड को डिटेल्स भी सेंड नहीं करता हूँ, जस्ट नंबर सेव करके ये मैं बोलता था नंबर सेव करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, इससे भी बैन होता है। सेकेंडली, मैं जब पहले इंडिविजुअली पहले क्या करता था, डिटेल सेंड करता था, जो प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक और उसके साथ एक वॉइस कि आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो है, इसमें सारा काम समझ मैं मेरा बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, ग्रीडिंग करके कि उसका
नाम तो नहीं देता, हेलो मेरा नाम शायक है, मैं इस यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा बारे में एक दो लाइन बोल देता था कि मैं इतना अचीव किया, इतना अर्निंग किया, स्किल सीख के मैं लोगों को अर्निंग करना भी सिखाया। तो अगर आपको भी ऐसे बिगिनर अर्निंग करना है, तो मैंने ऊपर में एक वीडियो मेंशन किया, तो इस वीडियो को आपको विद इन 24 आवर्स ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्लॉट बहुत लिमिटेड है। कि अगर आप डिले करोगे तो आपका स्लॉट एंड अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विदाउट स्किप ए सिंगल सेकेंड। आप पूरा अगर काम समझना चाहते हो, ये 2 मिनट का कोई मैगी नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में पूरा काम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको बस 30-40 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए। चाहे आप लीड को वेबिनार भी अटेंड कराओ या फिर लाइव रिकॉर्डिंग भी सेंड करो, लीड के पास तो एटलीस्ट 40-50 मिनट टाइम होना ही चाहिए ना, वेबिनार को अटेंड करने के लिए फिर रिकॉर्डिंग देखने के लिए, राइट। और अभी तो मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो भी आज से लाइव हो गया, तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, नया प्रेजेंटेशन वीडियो भी आ गया। ठीक है, तो एनीवे, तो वही चीज आपको बोलना पड़ेगा कि उसको इतना टाइम लगेगा 24 आवर्स में। अगर वो लाइफ और करियर लेके इनकम करने के लिए सीरियस है, तो वीडियो को बिना स्किप करके सारा काम समझने के बाद, उसके बाद मैं उसको टाइम जोन भी दे देता ताकि वो डिले ना करे। 24 घंटे के बाद वो खुद से ही मैसेज कर, मैंने उसको बोल दिया कि वीडियो देखने के बाद खुद से ही मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे पास स्लॉट बहुत लिमिटेड है और आपका पास भी टाइम लिमिटेड है। ठीक है, और ये भी बोल देता है हाँ, ये देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। और अगर मैं देखूं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया, इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसके बाद ही मैं आपको आगे जो भी डाउट क्वेश्चन है वो क्लियर कर पाऊंगा। बिना वीडियो देख के मैं आपको सामने से कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके एक वॉइस बना के सेंड कर देता। तो इसमें भी व्हाट्सएप बैन हो जाता था। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप को लगता था मैं कोई स्पैमी एक्टिविटी कर रहा हूँ, रीड के बाद सेम यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, इससे भी बैन हो जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज में बचने का कोई आपको चारा नहीं है। ठीक है, आपको बैन तो जाएगा, बट मल्टीपल नंबर यूज करने से बैन जाएगा, तभी अगर आपको काम नहीं रुकेगा। ठीक है, और थर्ड बात, नॉट द लिस्ट, बैन आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करने से भी जाएगा। बैन आपको मीन्स इंडिविजुअली से वॉइस सेंड करने पे भी जाएगा, नंबर सेव करने अगर बोलोगे फिर भी जाके बैन जाएगा, ज्यादा लिस्ट आ जाएगा फिर भी जाके बैन जाएगा। अगर आप लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भी सेंड करने लग जाओगे तो भी जाके बैन जाएगा। तो इससे बचने का क्या है, बच बच तो आप नहीं सकते हो, आप ऑल्टरनेटिव तरीका निकल सकते हो। इससे बचने का जो तरीका जो मैंने अपनाया, बैन तो जाएगा ही। तो मैंने क्या करता हूँ अभी, जो लीड्स आते हैं उसको मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करता हूँ। आपको हर लोगों को पता ही होगा व्हाट्सएप में कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये मैं ये पर नहीं बोल रहा हूँ, हर एफिलिएट मार्केटर को पता ही है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर लेना। तो जिस भी डेट से आपको पास लीड्स आ रहे हैं, मान लो कि आज December 4, तो आपको लीड का नंबर ऐसे ही सेव करना है December 4, फिर जाके लीड का नाम December 4। तो December 4 में जितना लीड्स आया आपका पास, ठीक है, December 3, 2 से 3 दिन आप वेट करोगे, इससे ज्यादा नहीं। एक ब्रॉडकास्ट को आपको फुल करना है। एक ब्रॉडकास्ट मतलब टोटल 256 मेंबर होते हैं। आप 256 लीड को आप कितना टाइम में जनरेट करोगे वो आपका चॉइस है। ठीक है, आप चाहे तो एक दिन में भी 256 लीड जनरेट कर सकते हो, आप चाहे तो 2 दिन में भी, 3 दिन में भी, 4 दिन, एक हफ्ते में भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बट लीड के पास डिटेल्स एटलीस्ट एक दिन का अंदर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लीड उतना टाइम वेट नहीं करते कि आप एक हफ्ते के बाद आप उसको डिटेल्स सेंड करोगे। तो जाके आप क्या करोगे, अगर आपको मान लो कि एक दिन आप टाइम नहीं सकते, 24 आवर्स तक लीड को डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में मान लो कि आपको 50 लीड आ गया एक व्हाट्सएप के ऊपर, क्या करोगे आप, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, 250 लीड 6 लीड वेट करने का जरूरत नहीं है, 50 लीड को ही आप उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे। ठीक है, December 3 December 4 में मिला के आपको एक व्हाट्सएप में 50 लीड्स है। तो 50 लीड को ही आपको वेबिनार मीन्स क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक एंड उसके नीचे एक वॉइस सेंड करके छोड़ देना है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन वीडियो एंड वॉइस लीड के पास चले जाएगा, जिसके पास डबल क्लिक हो जाएगा, मतलब वो लीड आपका नंबर सेव किया। ठीक है, उसको अलग से फॉलोअप करने का जरूरत नहीं, उसके पास चला गया। अब कुछ कुछ लीड का पास ऐसा होगा कि 50 में से मान लो कि 35 लीड का पास आपका प्रेजेंटेशन वीडियो एंड वॉइस चला गया ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड कर दो, तो इंडिविजुअली आप चेक कर पाओगे किसके पास गया किसके पास नहीं गया। और किसी के पास अगर सिंगल राइट है, ठीक है, तो जाके हो सकता है उसका नेट ऑफ है, या फिर वो आपका नंबर सेव नहीं किया। तो आप मैक्सिमम 24 आवर्स वेट करोगे, क्योंकि इससे ज्यादा किसी का नेट ऑफ नहीं रहता है। ठीक है, तो आप वेट करोगे, अगर उसका पास मैसेज नहीं गया, 10-15 लोग को आपको सिलेक्ट करना है, उसको आपको अलग से मैसेज करना है कि देखो मैंने आपको डिटेल्स सेंड किया था विद ब्रॉडकास्ट, आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया इसलिए आपके पास डिटेल्स नहीं गया। अगर आप मेरा नंबर सेव करके अभी स्क्रीनशॉट नहीं दोगे तो आपको ये काम का डिटेल्स भी आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं इंडिविजुअली किसी को शेयर नहीं करूंगा, नंबर सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी काम का डिटेल्स आपको रेगुलर मिलेगा वो मेरा स्टेटस स्टोरीज एंड कम्युनिटी में मिलेगा, जो जिसका लिंक मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में रेगुलर बेसिस में आपको मिलेगा। तो रेगुलर बेसिस में आपको काम का रिगार्डिंग, मान लो कि कोई वेबिनार का रिकॉर्डिंग हो गया या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो का हो गया, वो तो लगाना ही है। और साथ ही साथ आपको एक कम्युनिटी का लिंक भी लगाना है ताकि लीड कम्युनिटी में ज्वाइन कर ले।
ठीक है, ये आपको डेली लगाना है। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। अब देखो, ये करने से भी आपको व्हाट्सएप बन जाएगा, बट एटलीस्ट क्या हुआ, लीड का पास एटलीस्ट डिटेल्स चला गया कि लीड को ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखना है। बहुत सारा लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देख के भी रख देगा। आपका व्हाट्सएप बैन जाएगा, बैन आने से पहले काफी लोगों का प्रेजेंटेशन वीडियो और रिकॉर्डिंग ऑलरेडी देख देख भी रख दिया, अब डाउट क्वेश्चंस पूछने लगा। ठीक है, तो बैन गया, फिर भी आपको सेल्स आ रहे हैं क्योंकि लीड का पास ऑलरेडी डिटेल्स चला गया। अब इंडिविजुअली सेंड करने पड़ेगा ना, 10 रिप्लाई हो गए, आपका व्हाट्सएप बैन चला जाएगा। तो उससे तो बढ़िया है ना कि आपको एटलीस्ट 50-100 लीड को एक साथ रिप्लाई कर दे रहे हो, 70-80 लीड के पास डिटेल्स चले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी 20 लोगों को आप इंडिविजुअली फॉलोअप लेकर नंबर सेंड कर रहे हो। तो बचने का यही रास्ता है, और बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर में आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तब जगह बैन भी जाएगा, बट एटलीस्ट वो डिटेल्स देख लेगा, और अनबैन होने के बाद उसको आप अच्छे से फॉलो अप करो। ठीक है, और अगर कोई व्हाट्सएप ज्यादा बैन जा रहे, मतलब डेली बैन जा रहे, तो उस व्हाट्सएप में डेली ज्यादा हरकतें मत करना, उस व्हाट्सएप को कुछ दिन रेस्ट देना। अगर डेली बैन जा रहा है, 3-4 बार बैन चला गया, तो मतलब आपका व्हाट्सएप वीक हो गया। बहुत सारा स्टेज होता है व्हाट्सएप का। ठीक है, अगर पूरा महीने में आपका एक ही बार व्हाट्सएप बैन जाता है, तो व्हाट्सएप उतना वीक नहीं होगा। तो व्हाट्सएप का बहुत सारा स्टेटस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग व्हाट्सएप, गुड व्हाट्सएप, उसके बाद इंटरमीडिएट व्हाट्सएप, उसके बाद वीक, उसके बाद एकदम लो। जो एक मैसेज आने से व्हाट्सएप बैन कर देते हैं, इतना लो, मतलब लो हो चुका है व्हाट्सएप। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है आपका व्हाट्सएप का। तो अगर आप लग रहा है कि ये व्हाट्सएप वीक हो चुका है, तो उसमें ज्यादा लीड मत लो। डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप में लीड को आप रोटेट कर लो, और उस व्हाट्सएप पे फिर से 7 दिन रेस्ट देने के बाद फिर से लीड लेना स्टार्ट करो। ऐसे ही जो मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूं ना, ये आपको कोई ट्रेनिंग में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज मैंने फेस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपको पूरा, ये अभी जो 4 मंथ का जर्नी रहेगा, आपको इस जर्नी में आपको करना पड़ेगा। और एल्गोरिदम अगर इन फ्यूचर चेंज होते भी रहे, अभी तो ये एल्गोरिदम कम कर है, सारा चीज मैंने मॉनिटर एंड एनालाइज करके आपको ये चीज बता दूं। और ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि आपको 4 मंथ बाद ही एक ही एल्गोरिदम मिलेगा। हो सकता है व्हाट्सएप का एल्गोरिदम एंड व्हाट्सएप का फीचर्स एंड एवरीथिंग आपको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, टाइम बाई टाइम क्या चीज चेंजेस आ रहे हैं मेटा, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। तो चेंजेस भी आएगा, और चेंजेस के हिसाब से आपको जितना जल्दी हो सके आपको हैबिचुएटेड होना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद को, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। एक चीज तो मेरे लिए काम, ऐसे बहुत सारा एफिलिएट मार्केटर को मैंने देखा जो कि पहले अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, जब जब से इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उस चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास माइंडसेट नहीं था। ठीक है, तो वो कंफर्ट, जो वो लग रहा है कि ना व्हाट्सएप तो कभी बैन नहीं जाएगा, मैं डिटेल सेंड कर दूंगा, और दूसरा कुछ तरीका अपना ही नहीं। अगर आप खुद को टाइम के हिसाब से अपग्रेड नहीं करोगे, मार्केट जो में जो प्रॉब्लम आएगा उसके हिसाब से आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढोगे, वही सेम चीज करते रहोगे, तो आप मार्केट में कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप हट जाओगे मार्केट से। ठीक है, तो मेरा भी चैलेंजेस आते हैं जैसे कि मैंने बोला, बट मैंने चैलेंज को फेस करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीका निकल लेता हूँ, इसलिए मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज है, तो आपको भी ऐसे डिफिकल्टीज चैलेंज जो भी आएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप का तो बात हो गया, अब हो गया लीड जनरेशन का बात। लीड जनरेशन के ऊपर भी आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, कि अगर आप मान लो किसी, आप एड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, एड्स का मार्केट खराब है, तो आपको टारगेट कभी अचीव नहीं होगा, राइट। तो आपको एड्स एड्स छोड़ के भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम में कंटेंट डाल रहे हो, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट डाल रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग में बता दिया, वही चीज आपको यूट्यूब का ऊपर, स्नैपचैट का ऊपर, मौज का ऊपर, पिंटरेस्ट का ऊपर, फेसबुक का ऊपर, हर एक जगह में आपको कंटेंट अपलोड करना है। क्या पता आपको फेसबुक का रील वायरल चला गया, राइट। तो मेरा ऐसे ही हुआ, मेरा एक फेसबुक पेज में रील रील डाला था, इंस्टाग्राम में मेरा अभी व्यू नहीं है, क्योंकि मेरा दो जो रियल प्रोफाइल था वो बैन बैन चला गया, जिससे कि मेरा रील्स आ रहा था। अभी तो मैं नया प्रोफाइल ओपन किया, तो इंस्टाग्राम से तो काम नहीं चल रहा है मेरा। तो मैं क्या बिजनेस बंद करके बैठे रहूंगा चुपचाप कंफर्ट जोन में? मेरा तो इंस्टाग्राम से ही बिजनेस चल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है तो बिजनेस बंद। ऐसे काफी लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, क्योंकि लोग ये स्ट्रगल को फेस ही नहीं कर पाते हैं। और टॉप टॉप अर्नर स्ट्रगल को फेस नहीं कर पा रहे, तो जिसके पास ऑलरेडी माइंडसेट थे, ऑलरेडी जो ऑलरेडी अर्निंग करके दिखाया, उसका भी अर्निंग डैशबोर्ड कितना गिर गया, राइट। आज के डेट में वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिस जो ये चैलेंज को फेस एंड ओवरकम कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आपको बस दूसरा कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया तो खत्म नहीं हो गया, इंस्टाग्राम खत्म, इंस्टाग्राम आपको नहीं दे रहा है रिजल्ट, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम को उतना भाव क्यों दे रहे हो? आपका पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास स्नैपचैट है, आपके पास मौज है, पिंटरेस्ट है, इतना सारा प्लेटफॉर्म है इंडिया में। तो वह सब कंटेंट डालो ना, वहां से भी आपको लीड आ जाएगा, वहां पर तो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूट्यूब में अगर एक मंथ कंटिन्यू कंटेंट डालोगे ना, वहां से भी आपको लीड्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज जो आपको पता नहीं है अभी तक।
ठीक है, इवन हाँ OLX बोला, OLX से भी मैंने लीड जनरेट किया। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है। फेसबुक ग्रुप तो मैंने आपको बोला, और भी मेरा ट्रेनिंग में मैंने और अलग अलग तरीका भी बोला था, कि शायद आपको याद है या नहीं, जो मेरा मेंटरशिप में बहुत टाइम पहले से है और जो मेरा ग्रुप में ऑलरेडी है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप भी बोला था, कैसे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। मैंने मार्केट प्लेस भी बोला था, ठीक है, कैसे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो तरीका तो बहुत है। लीड आपको बस भर भर के आएगा, बट वही चीज, आप अगर कॉम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बस आपको बैठे बैठे लीड्स आ रहा है, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मार्केट को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्या चीज अपडेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है उसको भाव देना बंद कर दो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम है, आपको एड्स से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एड्स का बजट ज्यादा जा रहा है, एड्स में आपको लीड्स नहीं आ रहे, लीड को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, कचरा लीड आ रहे हैं, तो आप छोड़ दो ना। आपको बस तो मल्टीपल तरीका मैंने बोल दिया। फेसबुक ग्रुप से करो आप, लिंक्डइन से कितना क्वालिटी लीड्स आता है, लिंक्डइन लीड कितना पे करता है। आज भी मेरे एक लिंक्डइन लीड से बात हो, पेमेंट करेगा शायद, मेरा सर कॉल में बात करेगा। तो आप सोच सकते हो, आपको बस मल्टीपल ऑप्शन है। मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए लिया आपने, मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन सिखा दिया। अभी उसको आपको इंप्लीमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लीड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम लीड का नहीं है। अगर आपको कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, अगर आप वही घिसा मेरा इन्विटेशन कॉल करते रहोगे और एड्स के ऊपर डिपेंड करते रहो, तो ऑब्वियसली आपका लीड का प्रॉब्लम है। जो मैं तरीका सिखा दिया उसको आप कंफर्ट जोन से निकल के एटलीस्ट 2 घंटे भी फेसबुक का ऊपर, लिंक्डइन का ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म में कंटेंट अपलोड करोगे ना, तो डेली बेसिस मिनिमम 50 से 100 लीड तो आपको आ जाएगा। मेरा 15 व्हाट्सएप है, 2 से 3 व्हाट्सएप बैन जा रहे हैं, मैं भी लीड को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। लीड का तो फ्लो मेरे पास भी है, ऐसा तो नहीं लीड का फ्लो नहीं है। मेरा बिजनेस डाउन है इसलिए क्योंकि मैं व्हाट्सएप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ नहीं। बट ऑब्वियसली ये चैलेंज सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। जो टॉप आनर है ना, ठीक है, उसको भी ये आ रहा है। इवन मेरा जो स्पॉन्सर है, मैंने आज नाम में नहीं बताऊंगा, और आईडीपी का ये, तो उसको भी, उसको सर मेरा रेगुलर बात होता है। ठीक है, और सिर्फ स्पॉन्सर का बात नहीं बोल रहा हूँ, जो कि कॉमन, मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 3 साल से हूँ, जो हर एक टॉप ऑनर के साथ मेरा एक कनेक्शन है। चाहे वो आईडीपी का टॉप ऑनर हो जाए, चाहे वो दूसरा प्लेटफॉर्म का टॉप ऑनर हो जाए, बिस गुरुकुल का हो गया, पहले मैं जो प्लेटफॉर्म में काम कर रहा था। एक कम्युनिटी हो जाता है हम लोगों का, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बैन हो जाता है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है क्या, ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली देखो, इस लेवल तक चला गया, इसलिए हम लोग एक दूसरे को बिना मतलब से हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि हेल्प से सॉल्यूशंस मिल जाए। मेरे पास ऐसा कुछ तरीका बताए जो इंडस्ट्री में किसी का पास नहीं पता है, राइट, तो मैं उस तरीका उसको बोल दिया और वो भी उस तरीका को मुझे बोल दिया, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो मेरे पास जो नॉलेज आएगा ना, जो मैं आपको शेयर करूंगा, मार्केट के हिसाब से शेयर करूँ, कोई किताबें और कोई ऐसे ट्रेनिंग अटेंड करके नहीं। जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। और लीड जनरेशन का मैंने आपको बोल दिया कि आप जितना डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करोगे, मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि ऐड चलाना छोड़ दो, ऐसे नहीं। ऐड भी चला सकते, जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। बट अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है, अब मैं अभी टारगेट का बात में आ रहा हूँ, ठीक है, कि 15 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए एक प्रीमियम प्लस चाहिए। ठीक है, अब टारगेट में आ जाओ, एक प्रीमियम प्लस चाहिए। हफ्ता में कितना चाहिए था? हफ्ता में 93,000 लगभग चाहिए था। ठीक है, महीने में 3,75,000 एंड 15 लाख टोटल। तो अगर आप मीन्स एक प्रीमियम प्लस चाहिए डेली, तो डेली आपको 4 व्हाट्सएप मिलेंगे। अभी लिख लो, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 4 व्हाट्सएप मिलेंगे, 4 व्हाट्सएप आपको सबको यूज करना है। 4 व्हाट्सएप मिलेगा आपको डेली 100 लीड चाहिए। ठीक है, आप एक व्हाट्सएप में 100 लीड लोगे तो आपका व्हाट्सएप चला जाएगा। तो 4 व्हाट्सएप में जो मैं तरीका बोला, एड से लो, इनऑर्गेनिक से लो, ऑर्गेनिक लो, प्रमोशंस कराओ, फेसबुक ग्रुप प्रमोशंस करो, लिंक्डइन से करो, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करके करो, वो आपका चॉइस है। मैंने आपको सब कुछ तरीका बोल दिया। तो आपको 100 लीड मिनिमम चाहिए डेली बेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 80 लीड आ रहे हैं, 70 लीड आ रहे हैं, तभी जाकर आपको नहीं होगा टारगेट अचीव। 100 में से एक कॉन्वर्सेशन आप कर लोगे मेरा सेल्स टेक्निक को यूज करके। अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहते हो, फिर भी ये चैलेंजेस को ओवरकम करने का आपके पास वो ताकत है, तभी जाके चैलेंजेस आएगा। जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, बैन जाएगा, लीड का ऑब्जेक्शन, ये इसका बाद मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो बाद में ट्रेनिंग में टेक्निकल चीज का बात बाद में करूंगा। पहले प्रैक्टिकल चीज का बात कर रहा हूँ, जो आप ये रोड मैप में चलने चलने के लिए आप जो भी चैलेंजेस फेस करोगे उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर 15 लाख हिट करना है, दिमाग में लेके चलना है कि अगर मुझे 15 लाख हिट करना है, तो आज से मुझे 100 लीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। 100 लीड मतलब मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई दिन आपको 150 लीड आ रहे हैं, 200 लीड आ रहे हैं, कोई दिन आपको 50 लीड भी आ रहे हैं, चलेगा। बट एट द एंड ऑफ द मंथ 30 into 100 कितना हो रहा है? 3,000 लीड आपको व्हाट्सएप में चाहिए। चारों व्हाट्सएप मिला के आपको 3,000 लीड जनरेट करना है।
मिनिमम, उससे ज्यादा करोगे तो वेल, मिनिमम इतना लीड जनरेट करना है। और अगर आपको एक भी कॉन्वर्सेशन, अगर एक कॉन्वर्सेशन होता है तो प्रीमियम प्लस करो, बस बस आपका बात खत्म। बट अगर आपको प्रीमियम प्लस नहीं हो रहा है, आप छोटा पैकेज सेल कर रहे हो, तो जाके आपको दिमाग में हेडेक और भी बढ़ गया। ठीक है, 100 में से एक ही आपको कन्वर्ट होगा। अगर आप उसको भी प्रीमियम प्लस तक नहीं ले पा रहे हो, तो आपको और भी सॉलिड जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉन्वर्सेशन भी टॉप नॉच होना चाहिए। मतलब प्रीमियम प्लस, मतलब प्रीमियम प्लस ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे प्रीमियम प्लस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा पैकेज भी आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपको क्या होगा, लीड ज्यादा लगेगा, क्योंकि 100 में से एक कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए 100 में से एक कॉन्वर्सेशन बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो 3 4 5 भी हो जाते हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं, रिक्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 100 में से एक ही पकड़ के चलता हूँ। अगर आप एक प्रीमियम प्लस मान दोगे 100 में से एक, दैट्स फाइन, हो जाएगा। बट मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डेली 1 प्रीमियम प्लस करना पड़ेगा। ये किसी मेरा भी नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। बट आपके पास वो फनल रेडी होना चाहिए, सॉलिड डेली आ रहा है, लीड के साथ डेली स्टेटस स्टोरीज ब्रॉडकास्ट में या फिर फॉलो अप में, कॉल में बात हो रहा है, लीड क्वालिफाई है। ऐसे भी एक दिन आएगा जब कंपनी का ऑफर है, एक साथ आपको 4 5 10 प्रीमियम प्लस भी क्लोज हो जाएगा, अगर आप इस प्रोसेस में, इस फनल के अंदर काम करते हो। ठीक है, हर एक दिन किसी का सेल नहीं होता है। मैं जो भी आपको ये मीन्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। मीन्स ऑन एन एवरेज आपको 100 में से एक सेल निकालना पड़ेगा, और आपको एक प्रीमियम प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप ये टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। राइट, अगर आपको लग रहा है मैं 14 13,000 तो करूंगा, बट मैं एक सुप्रीम सेल करूंगा और एक प्रो सेल करूंगा, ऐसे करके मैं करूंगा, या फिर एक ये, तब जाके और भी लीड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो जाके तो 4 व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं है, और भी व्हाट्सएप लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, लीड का आपको मिल जाएगा सॉल्यूशंस, तो जाके आपको 200 लीड पर डे जनरेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जाके आपको कॉन्वर्सेशन को भी इंप्रूव करना है ऑब्वियसली। टाइम बाय टाइम आपको सेल्स स्किल इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, आपको हर एक चीज आपको इंप्रूव होते होते चले जाएगा। लीड का साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा, लीड क्या बात कर रहा है। ठीक है, कॉल में बात करना है, मैसेज में, मैं तो लीड का बात सुन के समझ जाता हूँ कि ये लीड सीरियस है, ये लीड पेमेंट करने वाला है, और ये लीड का कितना जल्दी पेमेंट करने वाला है, मैं बात करके समझ में आ जाता है। और ये प्रीमियम प्लस के लिए लायक है या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है। ये प्रैक्टिकल है, बट ये आपको समझ में आना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम ऐसे ही है नहीं। ठीक है, तो आपको कॉन्सिस्टेंट बेसिस में सॉलिड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी आ रहे हैं 12 लाख का, मैं 5 लाख का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 12 लाख के लिए जैसे कि मैंने बोला, एक मंथ में 3 लाख, हफ्ता में 75,000। ओके, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ, पहले मेरा बात ध्यान से सुनो। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर चैट कमेंट मत करो, आपको भी फोकस जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख में आपको हर महीने 3 लाख करना पड़ेगा, हफ्ता में 75,000, और दिन का 10,000 से थोड़ा ज्यादा। तो ये करने के लिए भी भाई काय के लिए। इसमें आप थोड़ा ये कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो इसको आप। मतलब आप 12 लाख अचीव करने के लिए आपको एक प्रीमियम प्लस डेली नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप एक प्रीमियम टारगेट हिट करके भी कर सकते हो, मीन प्रीमियम प्लस करके भी कर सकते हो। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो प्लीज, एक मिनट, माइक ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो आप एक प्रीमियम करके भी कर सकते हो इसको, बट ऑब्वियसली आपको दिमाग में हमेशा चलेगा प्रीमियम प्लस ही आपको करना है। जितना ज्यादा प्रीमियम प्लस करोगे, उतना ही ज्यादा आप टारगेट का पास चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट मार्केट इतना डिफिकल्ट है। ठीक है, आप अगर प्रीमियम प्लस नहीं करते तो आपका दिमाग में सर दर्द बढ़ जाएगा कि ना, मुझे मेरा तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। राइट, आपका हफ्ता का टारगेट ऐसे ही हफ्ता में अचीव करना है। ट्राई करो कि हफ्ता का टारगेट हफ्ता में अचीव करना है, तो जाके आपको पाइपलाइन नहीं बढ़ेगा। राइट, अगर आप पाइपलाइन बढ़ते चले जाओगे, हफ्ता का टारगेट हफ्ता में अचीव नहीं हो रहा है, डे डे का टारगेट डे में, मंथ का टारगेट मंथ में अचीव नहीं हो रहा है ना, तो जाके बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको डेली सेल निकालना है, ऐसे नहीं। बट एटलीस्ट आपको रिकवर कर देना है, हफ्ता का हफ्ता में रिकवर कर दो, महीने का महीने का रिकवर रिकवर कर लो। ठीक है, 12 लाख मतलब आपको उस महीने में 3 लाख चाहिए ही चाहिए। महीने का टारगेट तो आपको महीने के हिट करना ही है। अगर कोई इस हफ्ता में मान लो 75,000 आपको तो एवरी वीक मानना ही है, तो कोई हफ्ता में आपको 60,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो नेक्स्ट वीक में आपको बाकी अमाउंट रिकवर कर देना है। आपको बाद के लिए कुछ नहीं रखना है, जितना जल्दी हो सके आपको रिकवरी मोड में भी चलना है। ठीक है, और अगर, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मेरा भी हुआ, अगर आपका ज्यादा से ज्यादा टारगेट हो रहा है,
मान लो कि मेरा जो टारगेट है 12 लाख मैं करूंगा, मैं सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक हफ्ते में मेरा 1 लाख हो गया, एक हफ्ते में 3 लाख हो गया, तो कॉम्फर्ट जोन में लोग आ जाते हैं। आपको इस टारगेट को कॉम्फर्ट जोन में नहीं जाना है, राइट? कभी कहीं भी अब मीन्स रैबिट एंड टर्टल का स्टोरी आप सुना ही होगा, ठीक है? आप अगर एक बार कॉम्फर्ट जोन में चला गया, एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, आपका फोकस हट गया, तो उस चीज से रिकवर करके फिर से उसको रिकवरी करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? आप अगर टारगेट से आगे भी हो, किसी भी हालत में टारगेट से आगे भी हो, तो आपको जितना जल्दी हो सके टारगेट को हिट कर देना है। हिट करके आप लास्ट एक मंथ मौज करो ना, मस्ती करो, राइट? बट जब तक टारगेट हिट नहीं हो रहा है, तब तक आपको काम पे लगा, आपको वो चीज दिमाग से निकाल देना है कि मैं टारगेट से तो आगे हूँ। शायद मैंने ये कैलकुलेशन बोल दिया, मैं अभी आगे निकल गया, 1 लाख आ रहा है, 50,000 आ रहा है, मेरा हफ्ता का भी जितना एक्सपेक्ट करो उससे ज्यादा ही आ रहा है। इससे कि क्या करता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन ऐसे ही काम करता है हम लोग का, कि हम लोग थोड़ा कॉन्फर्ट जोन में, ये हफ्ता थोड़ा कम भी आएगा तो चला जाएगा, हम लोग तो आगे ही है, ठीक है? वो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, जब आप आगे हो तो ऑब्वियसली आप एडवांटेज तो है ही, अप्रिशिएट करो, बट उससे भी बेटर करने का ट्राई करो, ठीक है? जितना आप कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन से आपको हटना ही है, हटना ही है, तभी जाकर आप जितना जल्दी इस टारगेट को अचीव कर पाओगे। क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम होता है, अगर व्हाट्सएप बैन, अगर मान लो कि एक साथ आपको 4 व्हाट्सएप भी बैन हो गया, अब अगर एग्रेसिव काम करो, ये भी दिन हो सकता है, तो आपको एक दिन, 1 से 2 दिन तो गायब हो जाएगा ना इस कैलेंडर से, राइट? एक एक दिन मायने रखते हैं, ठीक है ना? तो काम भी ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लेके ही करना पड़ेगा, बट बीच में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है? किसी दिन इंस्टाग्राम अकाउंट बैन चला जा रहा है, इंस्टाग्राम कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर चला जा रहा है, किसी दिन व्हाट्सएप बैन हो रहा है, ठीक है? किसी दिन आपको फेसबुक ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन आ गया, हर एक जगह में प्रॉब्लम होगा। मेरा भी फेसबुक ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन आता है, मेरा भी लिंक्डइन में रेस्ट्रिक्शन आता है, मेरा भी कंटेंट क्रिएशन में बाकी प्लेटफॉर्म में कई दिन लीड से नहीं आता है, कई दिन कम लीड से आता है, बट मैं हर एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। मैं रोता नहीं हूं कि ये क्यों हो गया मेरा साथ, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, मेरा साथ हमेशा टॉप ऑनर का बातचीत चलता रहता है, सब ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है? ये बात आपको हमेशा दिमाग में रख, टॉप ऑनर कुछ अलग सा चीज नहीं करते हैं मार्केट में, वही सेम चीज को सॉलिड माइंडसेट के साथ, कॉन्सिस्टेंस के साथ करते हैं, बस यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ ऑब्वियसली उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा है, उसके पास ब्रांडिंग अच्छा है डेफिनेटली, जो आपके पास नहीं है, इसलिए आपको ये टारगेट को अचीव करना है, ठीक है? उसके पास स्टेज है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास अच्छा अच्छा गाड़ी है दिखाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्निंग करके रखा है, राइट? दिखाने के लिए उसके पास बहुत सारा चीज है, इसलिए लीड भी कन्वर्ट जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा, सिंपल सी बात है। टॉप अर्नर के पास ये एडेड एडवांटेज है, बट वो तो एक दिन में टॉप अर्नर नहीं बना, वो ऐसे ग्राउंड लेवल से ही धीरे धीरे अर्निंग करके लाइफ के अंदर सारा चीज, स्टेज अचीव किया, कॉन्क्लेव अचीव किया, नेशनल इंटरनेशनल टारगेट हिट किया, फैमिली के लिए गिफ्ट किया, वो तो एक दिन, वो तो अर्निंग करके ही किया, राइट? तो उसके पास अभी दिखाने के लिए बहुत सारा चीज है, इसीलिए अगर आपके पास 100 लीड है, तो इसलिए मैं आपके लिए 1 रेशियो दिया, 100:1। अगर टॉप अर्नर के पास 100 लीड्स आएगा, अगर सही से हैंडल कर पाएगा, तो 5 से 10 लीड क्लोज कर देगा, यही डिफरेंस है, ठीक है? ऐसे नहीं कि उसके पास कुछ मैजिक स्किल्स है, मीन्स हम लोग लीड के साथ कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, एलियन लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे नहीं। जो चीज आपको मैं बोल रहा हूँ वही चीज हम लोग भी फॉलो करते हैं, बट हम लोग के पास प्रोफाइल स्ट्रांग है, हम लोग का पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, हम लोग के पास ब्रांडिंग स्ट्रांग है, हम लोग के पास दिखाने के लिए बहुत सारा चीज है, हम लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुका है, ठीक है? लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल करने से लेके एक्सपीरियंस से होता है ये सारा चीज, ठीक है? तो वही चीज है। तो मैं भी ऐसे ही टारगेट को मैं हिट करूंगा कि मेरे पास प्रॉब्लम तो आएगा, लीड का प्रॉब्लम आएगा, अगर मैं 100 लीड के ऊपर सारा काम स्मूथ हो जाता, तो मैं इस ट्रेडिंग में कुछ डिफरेंट ट्रेडिंग दे होता, आज से 1-2 साल पहले मैं डिफरेंट चीज ट्राई करता, डिफरेंट चीज आपको बोलता, अगर ये प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस किया, कि मैं आपको अगर बोल दिया होता कि आप 100 लीड जनरेट करो, ऐसे लीड जनरेट करो, ऐसे सेल करो, बाद में आप आके मुझे बोलोगे कि मेरा तो लीड का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है, व्हाट्सएप बैन हो रहा है, मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, क्यों होगा? आप डेली बेसिस स्टेटस स्टोरी से नहीं लगा पा रहे हो, आप रेगुलर बेसिस को लीड को फॉलो अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ही बैन है, ठीक है? आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है आपका, आप लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं सही से नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों आपको व्हाट्सएप मीन्स लीड आपको ट्रस्ट करेगा, क्यों आपको पे करेगा, राइट? तो आपको भी खुद का काम में कॉन्सिस्टेंट होना है, क्योंकि आगे का लीड, जो लीड आपका व्हाट्सएप में आ रहा है, वो भी आपको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आप कितना डेली खुद का काम रिगार्डिंग, आप कितना खुद का काम को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? आप काम रिगार्डिंग कितना सीरियस हो, हर एक चीज लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल हर एक चीज चलता है, बट काम काम की जगह, प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म की जगह, आपको डेली बेसिस वही सेम बोरिंग रूटीन
आपको फॉलो करना पड़ेगा। वही सेम बोरिंग रूटीन टॉप अर्नर को फॉलो कर, सुबह उठ के वही सेम रूटीन। ठीक है, आपको व्हाट्सएप में मैसेज चेक करना, मैंने सुबह उठ के मेरा रूटीन बोल देता हूँ। मैं सुबह उठ के ही पहले व्हाट्सएप चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, सो सारा चीज का जो पेंडिंग मैसेज है उसका नंबर सेव कर लेना, ये कर लेना, जो पेंडिंग स्टेटस स्टोरी है लगा देना। इवन सारा दिन का मैं प्लान करता हूँ कि आज मैं ये करूंगा, आज मेरा ये स्टेटस लगाना है, तो स्टेटस का पहले प्लान कर लेता हूँ। सब कुछ प्लान से होता है, ऐसे नहीं कि आर्बिटरी आप किसी से स्टेटस कॉपी करके लगा दिया, बस आपको काम करने का मन कर रहा है आप काम कर रहे हो, काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा काम नहीं करो। ऐसे आप कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाओ। ठीक है, आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, आपको रोड मैप होना चाहिए, आपको मिस दिवाले में जहां पर काम करते हो वहां पर आपको डेली एक्शन प्लान होना चाहिए कि आज मेरा ये काम होगा, आज मैं इतना स्टेटस लगाऊंगा, ये स्टेटस लगाऊंगा, आज मैं सोशल मीडिया में ये कंटेंट पोस्ट करूंगा। ठीक है, यूट्यूब में मुझे अपलोड करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर ये कंटेंट अपलोड करना है, फेसबुक के ऊपर फेसबुक में रील रील में ये डालना है। ठीक है, ये मेरा लिखा रहता है हमेशा। मेरा ये नहीं है, मेरा एक व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं हर एक दिन लिखता हूँ। सुबह उठ के मैं लिख लेता हूँ आज मेरा ये पॉइंटर्स रहेगा, नहीं तो मैं दिमाग से उठ जाएगा। कौन सा लीड के साथ मुझे बात करना है वो भी मैं लिख के रखता हूँ। अगर नहीं लिख के रखूंगा तो लीड के साथ बात करने में भूल जाऊंगा और सेल भी लॉस हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर सबको लिख के रखना है कि आज के डेट में आपको कौन सा शेड्यूल आपको फॉलो करना है। आपको अगर 50 लीड चाहिए व्हाट्सएप में, तो आपको फेसबुक ग्रुप इतना ग्रुप में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इतना ग्रुप में आपको रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, इतना ग्रुप में आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना फेसबुक अकाउंट चाहिए, आपको मल्टीपल फेसबुक अकाउंट चाहिए ऑब्वियसली फेसबुक से लीड जनरेट करने के लिए, 2 से 3, 3 से 4 जितना भी हो सके। अभी तो आपको बैकअप हर एक चीज में रखना है, चाहे फेसबुक का बैकअप रखो, लिंक्डइन का बैकअप रखो, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का बैकअप रखो, ये तीनों का तो बैकअप रखना ही रखना है। ये तीनों से आपको ज्यादा लीड्स आएगा। बाकी प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म में भी काम करोगे उसमें उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं आता, यूट्यूब का ऊपर, स्नैपचैट, मॉज, पिंटरेस्ट, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं आते। बट ये तीनों प्लेटफॉर्म का तो बैकअप रख के ही चलना है, क्योंकि आपको लीड जनरेशन रुकना नहीं चाहिए। कई दिन फेसबुक में रिस्ट्रिक्शन आ गया आपका, तो क्या करोगे? फेसबुक से सर लीड नहीं आया, मेरा फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्शन हो गया। सॉल्यूशंस आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी 7-8 फेसबुक अकाउंट है, एक एक में रिस्ट्रिक्शन आता है, हर एक चीज में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। राइट, तो मैंने बना के रख दिया, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मैं किसके पास जाके ढूंढूंगा कि मेरे पास लीड्स नहीं आ रहे? राइट, तो मैंने हर एक चीज, हर एक पॉइंटर लिख के रखता हूँ कि आज मेरा फेसबुक से इतना ग्रुप में अब मुझे डालना पड़ेगा, इतना ग्रुप को रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसे मुझे प्रमोशंस करना पड़ेगा, मुझे फेसबुक से मिनिमम 30 लीड तो चाहिए ही चाहिए आज। ठीक है, ऐसे मैं फेसबुक का लिख लेता हूँ। उसके बाद इंस्टाग्राम में क्या कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, और कंटेंट शूट भी मैं हफ्ता में एक बार कंटेंट शूट करता हूँ, हर एक दिन मैं कंटेंट शूट करने के लिए नहीं बैठता हूँ। प्रोडक्टिव काम इसको ही बोलता है। सैटरडे या फिर संडे में हर एक कंटेंट को शूट कर लेता हूँ, और मेरा रहता है कि मंडे ये कंटेंट जाएगा, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे। तो मेरा हर एक पॉइंटर पहले से शेड्यूल रहता है, उसको मैं एडिटिंग करके रख देता हूँ। ठीक है, एडिटिंग करके मैं कंटेंट स्क्रिप्टिंग में एक दिन मैं बैठता हूँ, सारा कंटेंट बना लेता हूँ। अब कंटेंट को मैं डेली एनालाइज करता हूँ। एनालिस आपको डेली करना पड़ेगा, वो भी मेरा एक डेली एक्शन प्लान के अंदर रहता है, क्योंकि आपको मार्केट को भी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी लोग कैसे कंटेंट वायरल कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट आज के डेट में वायरल चल रहा है। तो मैं दिन का 1 घंटा, कंटेंट एनालाइज करके करने के लिए रखता हूँ। ये भी पॉइंट है, आप लिख लो। कंटेंट एनालाइज कर, मार्केट को भी एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। कंटेंट एनालाइज मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप रील्स एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, आप किसी का फेसबुक का पोस्ट एनालाइज कर रहे हो, ग्रुप में वो लोग कैसे पोस्ट करके वायरल कर रहे हैं। लिंक्डइन में आपको एंगेजमेंट ग्रुप में कौन सा पोस्ट ज्यादा वायरल चल रहा है, क्यों वो पोस्ट वायरल चल रहा है, कौन सा हैशटैग यूज किया। और आप भी वो सेम पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके डालो ना, बट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। लोग आपको बैठे बैठे स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि ये पोस्ट डालो आपको वायरल चले जाएगा। राइट, तो मैं भी एनालाइज करता हूँ, आपको हर एक सोशल मीडिया में टाइम देना है अलग अलग, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे टाइम देकर आपको एनालाइज करके सारी चीज रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अंधों को अंदर आप काम करोगे ब्लाइंडली, साहब भाई तो ये बोल दिया बस, वही चीज आप सेम टू सेम डेली बेसिस पोस्ट कर रहे हो, तो जाके आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपको भी खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, इस चीज से आप मेरा रिजल्ट आ रहा है या फिर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। अगर गलती कर रहा हूँ तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको प्रोसेस तो बोल दूंगा, सारा तरीका तो बोल दूंगा, बट मुझे भी एनालाइज करना पड़ता है। मेरा सर का ऊपर कोई नहीं है कि आके बोलेगा कि साहिब भाई तू ये गलती कर रहे, नहीं। मैं खुद का जो भी चीज गलती कर रहा हूँ वो मैं खुद ही एनालाइज करता हूँ, खुद खुद को ही रेक्टिफाई करना पड़ता है। आपका सर का ऊपर ऐसे, अब मैं तो हुई ऐसे आपका मेंटर, आपको मैं बोल दूंगा मेरा कौन है? कोई नहीं है, मैं खुद ही एनालाइज करता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये कंटेंट जा रहा है, ये कंटेंट पोस्ट करने से आपका अकाउंट बैन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, ये कंटेंट नहीं करना है। वो लोग कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा हैशटैग यूज कर रहे हैं, तभी जाके उसका अकाउंट भी सेफ है।
ये सारा चीज एनालिस्ट का ही काम है। 1 घंटा तो एनालिस्ट करने में मैं टाइम देता हूँ। और जितना आप अच्छा मार्केट को एनालाइज करोगे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है ऑब्जर्व, आप कितना अच्छा टॉप अर्नर को, जो लोग सक्सेसफुल है, उसको कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपको सक्सेस का मंत्र है, और कुछ नहीं। ठीक है, जितना आप एनालाइज करोगे, जितना आप खुद का, उससे उससे भी आपको खुद का गलती समझ में आ जाएगा कि वो लोग प्रोफाइल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ग्रुप में बार बार मेरा प्रोफाइल का लिंक देता हूँ, ताकि देखो मैं तो एनालाइज करके ही सारा चीज करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मेरा प्रोफाइल से आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे इस पोस्ट को वायरल करता हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ फॉलो नहीं, आपको एंगेज भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा ट्रेनिंग में ऑलरेडी सब चीज बता दिया कि लीड जनरेशन का, सेल्स का क्या करना है, और आगे भी मिलता रहेगा। आज कोई लीड जनरेशन सेल्स का ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। आपको इतना लीड्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। हो गया फेसबुक का काम, हो गया कंटेंट क्रिएशन का काम, हो गया। ठीक है, ये चीज करके आपने मान लो कि 2 से 3 घंटा, 2 घंटा लीड जनरेशन के लिए तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा आपका टारगेट अचीव होगा। और ये बात आप भूल जाओ कि आप कॉन्क्लेव अचीव करने आए हो, 12-15 लाख हिट करने आए हो। 3-4 घंटा टाइम देके आपको पर डे 12-15 लाख कभी हिट नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको मिनिमम 12-15 लाख का टारगेट हिट करना है, तो आपको 7-8 घंटा तो मिनिमम मेहनत करना पड़ेगा, एंड कॉन्सिस्टेंट 7-8 घंटा, मतलब 7-8 घंटा फुल फोकस के साथ। बीच में कोई ब्रेक नहीं। 7-8 घंटा बोल के आप प्रोडक्टिविटी 2 घंटा का निकाल रहे हो, ऐसे नहीं। 7-8 घंटा मतलब 7-8 घंटे का प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, एकदम फुल फोकस ऑन वर्क। मतलब ये एनालाइज कर हो गया, आपको डायरी में, आपको इसमें लिखा होगा कि मैं मुझे ये डेली ये एक्शन प्लान फॉलो करना है। 2 घंटा लीड जनरेशन करना है, सारा चीज का ऊपर 1 घंटा कंटेंट प्लान करना है, एनालाइज करना है, 3 घंटा हो गया। ठीक है, 1 घंटा मुझे कंटेंट शूट करना है, एडिटिंग करना है, ये सारा चीज भी काम रहता है। ठीक है, सोशल मीडिया में भी डालना भी है, पोस्ट भी करना है, तो ये भी हो गया 4 घंटा। तो 4 घंटा लीड जनरेशन का विषय हो गया। आप लीड व्हाट्सएप में आने के बाद भी बहुत काम रहता है। स्टेटस स्टोरी लगाओ, लीड का रिप्लाई करो, लीड का प्रॉब्लम सॉल्व करो, लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल करो। ठीक है, लीड को फॉलो अप करो अच्छे से। कोई लीड बोल रहा है कि मैं कॉल में बात करूंगा, कॉल में बात करो। ठीक है, तो ये भी आपको 2 से 3 घंटा टाइम जाएगा। और 1 घंटा अपने खुद के लिए भी रखना पड़ेगा, चाहे आप इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, जैसे कि आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। ठीक है, ये भी आपको काम का अंदर ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके मैं भी ऐसे ही, मैं भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट करता हूँ। मैं भी ऐसे नहीं कि मैं नया चीज मार्केट में नहीं सीखता हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैं भी नया नया चीज सीखते रहता हूँ। लोगों के साथ कॉल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मेरा एक कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ मैं बातचीत करता हूँ। तो ऑब्वियसली आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसे करके आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा सारा दिन का। ठीक है, ऐसे वैसे आपको टारगेट अचीव नहीं होगा कि रैंडमली काम कर रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। ऐसे आपको कभी टारगेट अचीव नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर प्लान नहीं करोगे। जब तक आपको पास एक शेड्यूल नहीं होगा सामने से कि ये मुझे डेली एक्शन प्लान है, ऐसे करके मैं 100 लीड जनरेट करूंगा। आपको टिक भी देना है कि ये काम मैंने कर लिया आज। आज मेरा व्हाट्सएप में 50 से ज्यादा लीड्स आ गया, 100 लीड आ गया इस व्हाट्सएप में, तभी जाके आप सोगे रात में। अगर नहीं आ रहा है, मतलब उस रात आप नहीं सोओगे, आपको वो पनिशमेंट करना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ मिलना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करना ही है। ठीक है, नहीं तो वो चीज आप नहीं अचीव कर पाओगे। आप ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग अटेंड करते रहोगे, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, बट वही प्रोसेस को आप नहीं फॉलो करोगे तो कभी कोई आपको हाथ ऐसा तो नहीं करेगा। आपको अगर खुद का ही नहीं है, तो आपको कौन आके ये कॉन्क्लेव अचीव करेगा, कौन आपको आगे ये सारा चीज अचीव कराएगा। राइट, मैं आपको हर एक चीज बोल दूंगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, बट करना तो आपको ही है ना। राइट, तो चीज है, मैं जो करता हूँ मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ, कोई बना बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है मेरा लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, सबका लाइफ में होता है, सैटरडे संडे आप थोड़ा कम काम करो, छुट्टी लो। ठीक है, बट आपको रेस्ट ऑफ द डेज में आपको उस लेवल का एफर्ट देना पड़ेगा, चाहे आप छुट्टी लेने के लिए आपके पास टाइम रहे। ठीक है, अगर आपको छुट्टी लेना भी है तो आप 7-8 घंटा आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। आपको 100 लीड की जगह 150 लीड भी जनरेट करना पड़ेगा। आपको एक सेल की जगह 2 सेल भी करना पड़ेगा। वो एफर्ट आपको चाहिए। और कॉल में भी बात करना है, जैसे कि मैं मेरा लीड को जो कॉल में बात करता हूँ, मिनिमम 30 मिनट, 30 मिनट तो लीड ले ही लेता है। अगर प्रीमियम प्लस में लेके जाने तो 30 मिनट तो हो ही गया। तो अगर मेरा ही 30 मिनट लग रहा है तो सोचो, अगर आप बात करोगे अच्छे से क्वालिफाई करके सारा चीज हैंडल करोगे, हो सकता है आपको 45 मिनट 1 घंटा भी बात करना पड़े एक लीड से एक प्रीमियम प्लस निकलने के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको शेड्यूल का अंदर रखना पड़ेगा। राइट, वो भी आपको 7-8 घंटे का अंदर रहेगा। अगर आपको 2 प्रीमियम प्लस में सेल निकल रहा है, बहुत कम लीड ही होता है जो कंपनी का वेबिनार देख के ही 10 मिनट बात करके एक्शन ले लेता है, ऐसे नहीं। ठीक है, नहीं तो आपको सेल झूल जाए, मीन डिले हो जाएगा।
वो लीड 1 मंथ डिले करेगा और आपको और भी देखते रहेगा, सोचते रहेगा। तो तुरंत ही उसको कॉल में लो, सारा डाउट क्लियर करो, ऑब्जेक्शन दो, ऑफर के बारे में बोलो, सारा चीज को हैंडल करो। ठीक है, चाहे आप वीडियो कॉल में भी उसका हैंडल कुछ भी करो, उसको तुरंत ही क्लोज करना पड़ेगा। जितना तुरंत आप क्लोज होगा, आप टारगेट का हिसाब से आप ऐसे करके वहां पर भी टिक मार्क दे देना कि मेरा आज एक सेल निकल गया, इतना टारगेट सेल मेरा निकल गया। सारा चीज आपके पास ट्रैक में रहेगा, चाहे आप एक्सेल शीट मेंटेन करो, चाहे आप डायरी मेंटेन करो, कुछ भी मेंटेन करो। मैं आज इतना लिस्ट जनरेट किया, 100 लीड जनरेट किया, 100 लीड में से मैं आज 40 लीड्स मेरा वेबिनार देखा, या फिर 40 लीड्स मेरा वेबिनार अटेंड किया, उनमें से 20 लीड्स पूरा वेबिनार देखा। ठीक है, 10 लीड से मुझे कुछ बात हुआ। ठीक है, और कल मुझे बोला कि 3 लीड कल कॉल में मुझे बात करेगा। तो ऐसे करके पाइपलाइन बनता है। 100 लीड आएगा तो 100 लीड तो आपको कोर्स नहीं लेगा ना। ठीक है, 100 में से कुछ लीड वेबिनार देखेगा, प्रेजेंटेशन देखेगा, उसके बाद आप कुछ लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, कुछ लीड आपको रिप्लाई नहीं देगा, इग्नोर करके ब्लॉक करके चले जाएगा, किसी के पास अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं होगा। तो सारा चीज लॉ ऑफ एवरेज में होता है। तो ऐसे करके मैं उसको रेक्टिफाई करके चलता हूँ, फाइनल में लेके ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी ये सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अलग सा कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरा वेबिनार में भी बैठ सकते हो। इस संडे, इस कमिंग संडे मैं लीड के लिए एक वेबिनार लूंगा। ठीक है, तो उसमें आप लीड को बैठा सकते हो। ठीक है, वैसे हो सकता है आपका जो हॉट लीड है, सब लीड को नहीं, जो हॉट लीड है, जो ऑलरेडी कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा या फिर वेबिनार देखा, फिर भी आपका आपके साथ एक्शन नहीं ले रहे, तो मेरा वेबिनार में बैठा सकते हो। अगर होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा पहले से ही, तो उसमें अटेंड करो, अब मैं आपको उस वेबिनार में सारा डाउट क्वेश्चन लिख कर क्लियर कर दूंगा। एंड मेरा अभी प्रेजेंटेशन वीडियो भी आ गया। ठीक है, तो अगर आपका लीड कंपनी का वेबिनार देख के क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो को सेंड कर सकते हो, जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से आईडीबी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कंपनी का वेबिनार देख के बहुत सालों का समझ में नहीं आता है। मैंने भी बहुत सारी जगह रिव्यू लिया, मेरा लीड को भी कंपनी का वेबिनार देख के उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। इवन लाइव देख के भी लीड तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो मेरा जो वेबिनार है वो तो रिकॉर्डिंग ही है। ठीक है, उसको आप सेंड करो तो क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर कोई 40 मिनट निकल के पूरा वेबिनार मीन्स मेरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ना, उसका काम करने के लिए कोई डाउट क्वेश्चन रह जाएगा, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। इवन मैं अंकित सर को लेके, इवन पांडे सर को लेके भी ये सारा चीज चेकआउट किया, उन्होंने भी मुझे अच्छा रिव्यू दिया, बहुत अच्छा वेबिनार मीन्स प्रेजेंटेशन मैंने बनाया कि सारा क्लैरिटी देके रखा। और उन्होंने भी बोला कि ये वेबिनार देख के अगर एक बार लीड पूरा वेबिनार देख लेता तो मैं भी आपसे परचेस कर लिया होता। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरा इसका अंदर। ठीक है, तो आप वो भी सेंड कर सकते हो, मेरा वो लाइव हो जाएगा। तो पहले आप उसमें अच्छा अच्छा कमेंट करोगे यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि वो लाइव होगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप भी पूरा वेबिनार को देखना एक बार जरूर, 40 मिनट निकल के, जैसे कि आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो 1 घंटा निकल के, उसको देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे बिजनेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है लीड को। आपको भी काम बहुत आसान हो जाएगा, आप भी ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो उसको भी आप सेंड कर दो, बाकी मेरा वेबिनार में बैठा दो। तो आपको कॉन्वर्सेशन बाकी तो आपको ऑब्वियसली कॉल में तो लेना ही पड़ेगा, लास्ट आपको तो करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और बाकी चीज। मेरा वेबिनार देख के उसको ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो जाएगा, मैंने सारा ऑब्जेक्शन का भी आंसर देके रखा था। ठीक है, बट फिर भी लीड आपको क्वेश्चंस करेगा ही, क्योंकि लीड आपसे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन और फॉलो अप करना है, प्रॉपर ऑफर देना है, पिच करना है और क्लोज करना है। ठीक है, बट वही चीज घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, लीड जनरेशन को डिफिकल्टीज आएगा, सेल्स को, आपका जर्नी स्मूथ नहीं होने वाला है। बट वही डिफिकल्ट रोड में चल के जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके कॉन्सिस्टेंट बेसिस में काम करोगे तो डेफिनेटली आप टारगेट अचीव, मीन्स इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर इतना सारा लोग कर पाएगा तो आप भी कर पाओगे इस मार्केट के हिसाब से, वो भी लोग सेम डिफिकल्टीज एंड चैलेंज फेस कर ही करेगा, अलग सा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से आपको सब कुछ मिल जाएगा प्रोवाइडेड, वेबिनार से लेके लीड जनरेशन का सारा चीज मैंने ऑलरेडी जो ट्रेनिंग में बता दिया। आपको ग्रुप में ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप देखो, आगे भी बहुत सारा ट्रेनिंग होता रहेगा, और इस मंथ में भी जो ट्रेनिंग हुआ उसको भी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसको देखो, इंप्लीमेंट करो, कोई भी डाउट क्वेश्चन से मैं आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले लूंगा। आज का ट्रेनिंग में तो कोई मैंने ऐसे कोई लीड जनरेशन सेल्स के बारे में नहीं बताया, तो एक दिन मैं प्रॉपर, अगर आपको सेल्स में कोई दिक्कत आ रहा है, प्रॉपर सेल्स का ट्रेनिंग लूंगा और स्टेप बाय स्टेप लूंगा, पार्ट बाय पार्ट करके। एंड लीड जनरेशन का भी मैं लेते रहूंगा, ताकि आपको सारा प्रॉब्लम मैं शॉर्ट आउट करते रहूंगा। ठीक है, एनीवे और इस ट्रेनिंग का रिगार्डिंग आपको आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस सिर्फ इस ट्रेनिंग का ऊपर, लीड जनरेशन सेल्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग हो चुके हैं और आगे भी होते रहेगा, उस ट्रेनिंग में पूछ लेना। ठीक है, अगर आपको इस टारगेट को हिट करने से लेके जो मैं प्रॉपर रोड मैप एंड आपको स्ट्रेटेजी बताया, इसका रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। उस चीज का मैं इस ट्रेनिंग में जस्ट आपको आंसर दूंगा, और या फिर आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
सहायक सर कॉन्क्लेव जून में होगा या फिर जुलाई में होगा? कौन सा इवेंट? इवेंट तो होगा आई थिंक अक्टूबर। अक्टूबर में होगा। हम्म। अच्छा ठीक। नेक्स्ट साल अक्टूबर में होगा। मार्च तक ये खत्म होगा, और मार्च के बाद और एक कॉन्टेस्ट आ जाता है, अप्रैल से लेके नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप का कॉन्टेस्ट आ जाता है। ठीक है। तो उस टाइम के अंदर कोई कॉन्क्लेव का इवेंट नहीं होता है। अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप का कॉन्टेस्ट चलता है। सितंबर खत्म अच्छा। होने के बाद ही कॉन्क्लेव होता है। यस। ठीक है। किसी का डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। लीड्स तो आ जाती है, बट व्हाट्सएप पर आने के बाद स्ट्रॉन्ग अप्रोच कैसे करें, बाद ही प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सेस मैंने आपको मन में पहले ही बोला, आपको लगता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं। ट्रेनिंग में ऑलरेडी बता के रखा हूँ। लीड्स आने के बाद मैंने आपको आज भी बोल दिया, डिटेल्स सेंड करना पड़ेगा, वेबिनार का डिटेल्स, एंड साथ ही एक वॉइस नोट ब्रॉडकास्ट में सेंड करना पड़ेगा। बस आपको काम को करना है। लीड का पीछे नहीं पड़ना है आपको, बस आपको प्रोसेस पर फोकस करना है, एज सिंपल एज दैट। आपको डेली रेगुलर बेसिस में स्टेटस स्टोरी लगाना है, लीड को नंबर सेव कराना है, ठीक है, लीड को वेबिनार में ज्वाइन कराना है। यही आपको प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाके लीड फाइनल में आएगा, लीड क्वालिफाई होगा। लीड का जो ऑब्जेक्शन है, लीड वेबिनार नहीं देख रहा है, वेबिनार देखने के बाद का क्या ऑब्जेक्शन है, वेबिनार देखने के पहले क्या ऑब्जेक्शन है, वो सही तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा, चाहे मैसेज में करो या फिर कॉल में करो या फिर वॉइस में करो। ठीक है। फॉलो अप करो अच्छे तरीके से। वेबिनार देखने के बाद क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बात करो ओवर द कॉल में। पूरा क्वालिफाइड लीड है तो ओवर द कॉल में लो। ठीक है। अर्जेंसी दो, ऑफर दो, तो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। प्रोसेस यही है। ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग देके रखा हूँ, तो उसका रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ग्रुप पे है। और आगे भी अगर आपको पूरा व्हाट्सएप का प्रोसेस जानना है, तो मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके रखा था व्हाट्सएप का प्रोसेस का। ठीक है। और आगे भी आपको मिलता रहेगा। हेलो। ओके। अच्छा, एक हेलो, हाँ फोन में। सर। एक एक करके पूछो। हेलो। हाँ। हाँ, मैं पूछूं सर? हाँ हाँ बोलिए। साहिला। हम्म। हाँ, मैं बोल रहा था ना कि आपका पर्सनली डेली रूटीन क्या होता है जिससे सेल्स आते हैं? मेरा तो डेली सेल्स नहीं आता है। मेरा भी डेली सेल्स नहीं आता है। ठीक है। डेली सेल्स तो किसी का नहीं आता है। एक एक दिन में हो सकता है 4-5 सेल भी आ जाए, बट ऐसे अच्छा। नहीं किसी का बस डेली 30 दिन में 30 सेल आ रहा है। अच्छा, ऐसे सेल्स का, हाँ हाँ, मतलब मैं ऐसे आप ऑनलाइन रूटीन। एवरेज का हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ अब रिजल्ट्स की तरफ मत जाओ, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएगा अगर आप प्रोसेस को फॉलो हाँ करते हाँ। हो। ठीक है। हम्म। मेरा डेली रूटीन, मैंने एक ट्रेनिंग भी लेकर रखा था आई थिंक लास्ट मंथ में, फिर भी मैं ले लूंगा। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ कि मैं मैं अगर मैं पूरा दिन में 7 घंटा सोता हूँ। 6 घंटा मिनिमम सोना पड़ता है माइंड को फ्रेश रखने के अच्छा। लिए, सिंपल। ऐसे नहीं हम्म कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम में रील देखोगे 2-3 घंटा सोगे हो जाए, तो आपको हम्म माइंड का ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। माइंड को भी फ्रेश रखना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। ठीक हम्म। है। तो 6 घंटा मिनिमम सोना जरूरत है ही, चाहे आप कितना हाँ भी हाँ। बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाओ। वो जो हम्म। यूट्यूब में और रील्स में आके बोलते हैं 2-3 घंटा सो मत, ये यंग एज है, ये सच में नहीं करोगे तो क्या करोगे, वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। ठीक हम्म है। ऐसा नहीं होता है। 6 घंटा अगर माइंड को रेस्ट ही नहीं दोगे तो माइंड ही काम नहीं करेगा, आप पूरा दिन में प्रोडक्टिव ही नहीं बन पाओगे। ठीक है। तो 6 से 7 घंटा आपको सोना ही पड़ेगा। ठीक है। तभी जाकर बाकी दिन प्रोडक्टिव। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है ना कि 12 घंटा काम कर लिया, 12 घंटा काम कर लिया, एक्चुअली वो प्रोडक्टिविटी काम कर रहा है 3 घंटा, बाकी 9 घंटा प्रोडक्टिव नहीं हो। आपको तो काम ऐसे ही करना पड़ेगा कि 7 घंटा काम करूंगा, लगेगा कि मैं 12 घंटे का काम निपटा दिया। ऐसे काम होना चाहिए, और इसको ही बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। हम्म। ठीक है। तो मैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं काम ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन ही काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है। प्रोडक्टिविटी मेरा भी वो प्रोडक्टिविटी काम वही 8 घंटा, 8 घंटा होता ही है। और कभी कभी अगर एक्स्ट्रा कुछ काम आ जाता है तो 10 घंटा, इससे ज्यादा तो मैं काम नहीं करता हूँ। 8 घंटा, 8 से 10 घंटा। ठीक है। और इसमें मैं बहुत सारा चीज मैनेज करना पड़ता है, नॉट ओनली एफिलिएट। मेरा भी लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ता है। ठीक है। मेरा भी क्लाइंट के लिए सर्विस देना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारा चीज है। ये जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये तो आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें तो मेरा काम कुछ नहीं है। ठीक है। तो वो चीज है। तो इसमें भी बहुत सारा है। मेरा जो काम है वो 8 घंटा मैक्सिमम निपटा जाता है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, तो 8 घंटा का मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 8 घंटा में मैं 3 से 4 घंटा लीड जनरेशन में फोकस करता हूँ। अब लीड जनरेशन में भी बहुत सारा चीज रहता है। ठीक है। मैं सुबह के उठ को, जैसे कि मैंने बोला, शेड्यूल कर लेता हूँ, या फिर उस दिन रात में मैं अगर कल कुछ काम करने वाला हूँ तो आज रात ही मैं शेड्यूल करके सो जाता हूँ, या फिर सुबह उठ के कर लेता हूँ, ऐसे करके। उसके बाद मेरा ऐसे रूटीन होता है कि पहले मैं व्हाट्सएप को क्लियर करता हूँ। तो ये देखो, ये मिला जुला के होता है। किसी का
सेम नहीं होगा। आप पहले लीड जनरेशन भी कर सकते हो, बीच में व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 4 4 घंटा तो लीड जनरेशन में देता हूँ। अब लीड जनरेशन को यानी ऊपर जैसे पहला जैसे काम कि आप लीड जनरेट करते हो ना, पहला काम ना। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? आप पहला काम लीड जनरेट करते हो ना। ऑब्वियसली लीड ही तो इंजन है। अगर आपको इंजन ऑयल अच्छा। नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगा आपका? हाँ ठीक हाँ। है। तो हाँ। वो चीज है, तो डेफिनेटली लीड का ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। और मैं अभी तो ऑर्गेनिक में ही काम करूँ कि एड से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि एड से रिजल्ट आ रहे हैं, बट वही चीज बजट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं एड्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ऑब्वियसली काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि मैं कंटेंट डालता हूँ प्रोफाइल में। अभी तो मैं नया इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैंने पुराना 2 प्रोफाइल मेरा बैन हो चुका है, तो उस पर काम चल रहा है। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग देखो कंटेंट शूट भी करना पड़ता है, अलग से करके कंटेंट एनालाइज करना, और देखो एडिटिंग भी करना पड़ता है, उस कंटेंट का एडिटिंग करके भी तो देना पड़ेगा। वो भी एक काम रहता है। शूट तो मैंने मान लो कि एक दिन में कर लिया, छोड़ो, ठीक है। तो बाकी एडिटिंग करना, प्रॉपर कैप्शन लिखना, उसको कीवर्ड लिखना, शेड्यूल करना उस रील को, ठीक है। रील डालने के बाद उसको स्टेटस में लगाना, बहुत काम रहता है। आपको लग रहा है कि बस एफिलिएट मार्केटिंग, तो हम्म। आपको वेबिनार में बोला था कि 2 3 घंटा देखिए आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत कम रहता है। तो अगर आप प्रॉपर प्रोसेस में काम करके अगर महीने के 1 2 लाख अर्निंग करने, तो जगह काम करना पड़ेगा। 20 30 हजार अर्निंग करने के लिए 2 3 घंटे की भी आप कर सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करते, ठीक है। तो वो चीज है। और सोशल मीडिया के ऊपर मैं सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहले रील अपलोड कर देता हूँ। पहले इंस्टाग्राम में जो रील अपलोड किया, दोनों प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, एक बंगाली आता है, एक हिंदी आता है, ठीक है। और सेकेंडली मैं यूट्यूब के ऊपर रील डाल शॉर्ट्स डाल दिया। फिर मैं फेसबुक का ऊपर डील डाला, स्नैपचैट, मॉच, पिंटरेस्ट, हर एक प्लेटफॉर्म का ऊपर डील डाला। इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज है। ऐसा नहीं कि मैं रील उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मिनिमम 45 मिनट तो 1 घंटा तो टाइम लग ही जाता है, सारा कैप्शन मेंटेन करके, ट्रेंडिंग म्यूजिक सर्च करके, कैप्शन सर्च करके, एल्गोरिदम सर्च करके, सारा चीज एनालाइज करके डालना पड़ता है। ऐसे वैसे डालने से तो आपको वायरल नहीं जाएगा, राइट। तो प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ता है, हाईलाइट्स लगाओ, स्टेटस स्टोरी मेंटेन करो, हर एक चीज। तो स्टेटस स्टोरी लोगों को भी मुझे दिखना पड़ता है कि लोग क्या चीज कर रहे हैं मार्केट में, कौन सा स्टेटस स्टोरी लगा रहा है, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में क्या आ रहा है, ग्रुप में क्या आ रहा है, वो भी एनालाइज करना वो भी काम का मीन्स। मेरा हाथ में हमेशा फोन रहता है, चाहे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, फिर भी हाथ में फोन है। तो मेरा पास ऑलरेडी हर एक चीज का अपडेट आते रहता है। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो कोई 3 4 फोन है, ठीक है। एक फोन तो मेरा हाथ में हमेशा रहता है, ठीक है, जिससे मैं हर किसी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है। हर एक चीज को एनालाइज करता हूँ, तो वो चीज है। तो मैं लीड जनरेशन, ये तो हो गया, एक काम हो गया। फिर मैं फेसबुक का ग्रुप से लीड जनरेशन करता हूँ, लिंक्डइन पोस्ट से लीड जनरेशन करता हूँ। सुबह 9 बजे एक ग्रुप ओपन होता है, रात में भी एक 9 बजे ग्रुप, इसमें तो मैंने नहीं कर पाया एनीवे। तो ऐसे करके मेरा शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो 9 बजे ऐसे कर लिया, 15 मिनट लोगों को भी एंगेज करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा दूसरा नंबर से करता हूँ वो वाला। एनीवे, तो ये निपटा देता हूँ। तो ऐसे करके मेरा लीड, फेसबुक को भी मैं 1 घंटा टाइम देता हूँ, जो ग्रुप प्रमोशन हो गया। लिंक्डइन को भी मैं टाइम देता हूँ, एनालाइज भी करना पड़ता है कि फेसबुक में आज क्या वायरल चल रहा है, लिंक्डइन में क्या वायरल चल रहा है। ऐसे करके मेरा 3 4 घंटा, जैसे कि मैंने बोला कि लीड जनरेशन करने में निकल जाते हैं, ठीक है। और इससे कि मेरा डेली 100 लीड आ जाता है, 100 लीड तो मिनिमम आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस के साथ काम करके 100 लीड मैं डेली जनरेट कर लेता हूँ, और सारा व्हाट्सएप मिला के, ठीक है। मैनेज कैसे इसके करते बाद हैं फिर? हाँ मैनेज हाँ मैनेज हाँ, कैसे मैंने सही करते हैं बात फिर? कर आप रहा हूँ। उनको फिर लीड से बात अभी मैं कैसे 100 करते हैं? लीड को तो एक व्हाट्सएप में नहीं लेता हूँ, ठीक हाँ। है। 100 लीड मेरा है तो 15 व्हाट्सएप, बट ऑब्वियसली डेली 15 व्हाट्सएप में लीड नहीं देता हूँ, मैनेज करता हूँ, ठीक है। एक एक दिन मान लो कि 5 व्हाट्सएप में लीड लिया, फिर दूसरा दिन उस 5 व्हाट्सएप में लीड नहीं लूंगा, फिर जगह और कोई 5 व्हाट्सएप में लीड लूंगा, ऐसे करके चलते हैं। एक दिन व्हाट्सएप को रेस्ट दे देता हूँ उस व्हाट्सएप को, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। तो आप भी ऐसे करोगे तो एक दिन मान लो कि 2 व्हाट्सएप में लीड लिया, एक दिन उसको रेस्ट ले लोगे, फिर दिन और 2 व्हाट्सएप में लीड लिया, ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लीड आता है, तो लीड का पहले क्या करता हूँ मैं, नंबर सेव करता हूँ। आप नंबर भी, मेरे पास बहुत सारा टूल्स भी है नंबर सेव करने का। अगर आप ऑटोमेटेड नंबर सेव करने की बैठ जाओगे ना, तो भी आगे लीड्स व्हाट्सएप बन जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप को लगेगा आपके पास इतना लीड्स तो आ गया, चलो मान लिया 50 लीड तो आ गया, बट उसका नंबर भी आप 1 सेकंड में सेव कर रहे हो। ये क्या क्या चीज करो, कोई नॉर्मल लोगों का व्हाट्सएप में तो 1 सेकंड में इतना लोग नंबर सेव नहीं होगा। पहले ये भी चलता था, इसमें मैं टाइम सेव भी कर लिया होता था, अभी तो मैनुअली सेव करना पड़ता है। व्हाट्सएप को भी सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करना है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उसके बाद डिटेल सेंड करो। अभी डिटेल सेंड करने के बाद ही लीड का ऑब्जेक्शन आ जाता है कि काम क्या है, आप मुझे कॉल में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है।
मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो उसको भी बात करना पड़ता है, सारा चीज। ठीक है। उसके बाद स्टेटस स्टोरी रेगुलर बेसिस में अपडेट करना पड़ता है। लीड अगर बोलता है कोई ऑब्जेक्शन, लीड अगर बोलता है मैंने वीडियो देख लिया, मेरे ये डाउट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली अगर लीड को 24-48 आवर्स बाद कॉल करेंगे तो लीड कोल्ड हो जाएगा। तो आपको इंस्टेंटली उसके साथ कॉल शेड्यूल करके कॉल में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे मेरा लीड हैंडल करने के लिए सारा व्हाट्सएप मिला के स्टेटस स्टोरी ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ता है, कम्युनिटी पे फॉलो अप करना पड़ता है, उस कम्युनिटी मैसेज को भी मेरे को लिखना पड़ता है, इवन स्टेटस स्टोरी भी। आप लोगों को तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप से, मुझे भी उसको एडिट करना पड़ता है, आपने देखा होगा। स्टेटस स्टोरी में मैं एडिट करता हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर करके लगाता हूँ। ठीक है। खुद का डेली कंटेंट, कल मेरा लाइव अर्निंग हुआ, उसको शूट किया, उसको फिर से एडिट किया, उसका इतना व्हाट्सएप में डाला। कितना दिक्कत होता है पता है, 15 व्हाट्सएप में मेरा स्टेटस जाता है डेली बेसिस। तो इसमें भी बहुत टाइम लग ग्रेट। जाता है, राइट। ग्रेट। तो काम तो बहुत है। ठीक है। तो हाँ। बस आपको हम्म। प्रोडक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर ये काम कोई, अब मैं बिना प्रोडक्टिविटी के साथ करता तो 12-14 घंटे में भी काम खत्म नहीं होता, बट मैं उसको 7-8 घंटे में निपटा लेता हूँ। हाँ। ठीक है। तो वो चीज है। और यही सेम प्रोसेस को आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। मुझे भी इतना ही मेहनत करके अचीव करना पड़ेगा। तो टॉप अर्नर और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। हाँ। स्किल्स भी है और मेहनत भी ज्यादा है, फोकस भी है, माइंडसेट भी है, कंसिस्टेंसी है। बस यही डिफरेंस है, और कोई मैजिक सर्कस ऐसे मंत्र कुछ नहीं है। ठीक है ना। एग्जैक्टली exactly। हाँ। हाँ। वो मेरा भी एग्जाम चल रहा है ना, इसके कारण थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वर्क थोड़ा सा स्लो हो हम्म। गया है मेरा। अभी मेरा अच्छा। एग्जाम चल हाँ। रहा है ना, तो इसलिए मेरा वर्क हम्म। स्लो हो गया है। हाँ। नहीं तो हम्म। हम भी वर्क करते हैं अच्छे तरीके से, सेल्स आते हैं। अभी हाँ। तो बंद है। हाँ। हम्म। सो जैसे और आप जो है ना नंबर करना सेव तो कराते हो पड़ेगा। क्या, अगर वॉइस मैं नोट? किसी दिन मान लो कि कोई शादी वॉइस। बाड़ी गया और कहाँ पर मेरा 4-5 घंटा हाँ। मिस हो गया, तो उसको मैं शादी बाड़ी से आने हम्म। के बाद लोग क्या होता है, थक 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 के सो जाता है 11-12 बजे। मैं उस दिन हम्म। 3 बजे तक काम करता हूँ, मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ। अरे रात वाह। 3 बजे तक काम ग्रेट। निपटा के ही मैं सोऊंगा, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। अगर मैं कोई जगह हम्म। इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैंने टाइम इन्वेस्ट करके आया, तो मैं मुझे उसको रिकवर करना पड़ेगा। जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। हाँ सोऊंगा, बस 6 घंटे तो मैं सोऊंगा, 3 बजे सो तो सुबह 9 बजे उठूंगा। ऐसे में कोई फिक्स टाइम नहीं होता है सोने का। ठीक है। कोई दिन 12 बजे भी सो जाता हूँ, कोई दिन 3 बजे, डिपेंड करते हैं काम का ऊपर। ठीक है। तो वो चीज है। हम्म। मैं जिस रूटीन को मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि इस दिन मेरा को ये टास्क कंप्लीट करना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तो मैं नहीं सोऊंगा। ये मेरा सिंपल रूटीन रहता है। लीड जनरेशन सेल्स हर एक चीज निपटा के मैं सोता हूँ। मैं प्रोसेस को फॉलो करके सोता हूँ। कई दिन मेरा सेल्स आए नहीं आए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मुझे पता है ये प्रोसेस में मुझे सेल्स आ जाएगा, एक दिन में 3-4 सेल भी मैं कर लूंगा। ठीक है। बट प्रोसेस हाँ मेन चीज है, अगर प्रोसेस पे ही फोकस करते हो तो आपको सेल्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा एक बात कंफर्म करो, एक शायद हाँ। एक बात कंफर्म था कि आप। एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया। एक मिनट अनम्यूट करके पूछो। हाँ। हाँ हाँ। बोल रहा था कि देखिए लीड से तो बात करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा इस पे ना। हम्म। तो आप वही चीज है। फॉलो देने के लिए। तो वही चीज मैंने बोला, अगर आपको ये कॉन्क्लेव को अचीव करना है, 12-15 लाख सोच रहे हो, तो 2-3 घंटा काम करने से कभी नहीं होने वाला है। हाँ। ठीक है। आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, लीड जनरेशन एग्जैक्टली। के ऊपर ज्यादा फोकस, प्रोफाइल के हाँ ऊपर हाँ ज्यादा हाँ। काम, कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, हम्म। एनालाइजिंग, बहुत काम रहता है। जो आपको बोलता है ना शॉर्टकट में मनी मेकिंग, शॉर्टकट में कुछ नहीं। ठीक है। तो ये चीज बस फिर इसके साथ बात करो, डिस्कस करो। अभी मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा, ओके। अभी क्या, हाँ। अभी 9:30 से मेरा एक कॉल है। ठीक है। अभी मैं कॉल लेना पड़ेगा, लीड के साथ बात करना पड़ेगा। एक ठीक है। एक तो बैक क्वेश्चन टू था, बैक चलते एक रहता है मेरा। क्वेश्चन। ठीक है। ओके। हाँ। ग्रेट। हम्म। लास्ट एक ही क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी हो चुका हम्म। है। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक एक है। ही थैंक यू। क्वेश्चन है। वो हम्म। हाँ। दो व्हाट्सएप एक फोन से कैसे यूज कर सकता हूँ? डुअल व्हाट्सएप बोल के ऑप्शन रहता है सेटिंग में जाके, डुअल एप्स या फिर क्लोन ऐप बोल के ऑप्शन है। ठीक है। वहां पर व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप बोल के। ठीक है। तो वहां से मैं एक बार देखा था ये इसमें है कि ये नहीं। एक मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट। मैं दिखा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके। सेटिंग्स में चलता हूँ। क्लोन बोल के रहता है या फिर डुअल बोल के रहता है? नहीं, यहाँ पर तो डुअल। हाँ यस, यहाँ पर क्लोन तो है। क्लोन मीन्स आपका नाम, मीन्स फोन में कौन सा नाम में रहेगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। ये जो देख रहे हो ना ऐप क्लोनर, ये जो ऐप क्लोनर, यहाँ पर व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, दोनों को ही आप कर सकते हो। मीन्स ओके इंस्टाग्राम को भी आप डुअल यूज कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ, इसको ऑफ है। तो व्हाट्सएप ऑन है, ठीक है। ओके ओके तो इसको मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ पर मैंने दोनों व्हाट्सएप है, ये एक व्हाट्सएप है और ये एक व्हाट्सएप है, दोनों व्हाट्सएप है। इस फोन में ओके मैंने हर एक फोन में ही दोनों व्हाट्सएप है रहते हैं, ठीक है। तो चीज है। सर हाँ। हेलो। ओके। सर स्क्रीन को पिंटरेस्ट ऑन में कर दो। रील्स कैसे पोस्ट करना है? सर ओ मैं ऑप्शन बाद नहीं में मिल रही है, बताऊंगा, मतलब ऐसा क्रिएटिव। इसमें पिंटरेस्ट नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करके बाद में दिखा दूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जब लीड जनरेशन का और ट्रेनिंग होगा कंटेंट क्रिएशन का रिगार्डिंग, ठीक है। आज का ट्रेनिंग का तो ठीक। टॉपिक ही डिफरेंट है ना, राइट। तो आपको जो भी डाउट क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट में तो ट्रेनिंग होते ही रहेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा सारा चीज स्क्रीन शेयर करके। ओके, ठीक है। तो ट्रेनिंग को खत्म करते हैं, ठीक है। अब तो टाइम नहीं है, आप आई थिंक सारा चीज नोट डाउन कर ही दिया, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बोला उसको फॉलो करो, एनालाइज करो, और बाकी काम स्टार्ट करो। और बाकी मिलते हैं ट्रेनिंग में। और जो भी ट्रेनिंग में आपको रिकॉर्डिंग शेयर किया उसको एनालाइज करो, देखो और फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। बाकी लीड जनरेशन, सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर तो ट्रेनिंग आती रहेगा। ओके, तो चलो भाई भाई, मेरा भी काम है, ठीक है। ट्रेनिंग का रिव्यू दे देना, और प्रेजेंटेशन वीडियो आ जाएगा तो मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अच्छे से रिव्यू कर लेना, अच्छे से देखना, वहां पर अच्छा कमेंट भी कर देना, ठीक है। मैं रात को शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।